किसी को कुछ नाम बताया, किसी भक्त को कुछ और नाम बताया। तो ये स्वामी समर्थ महाराज, ये उनका नाम कब से मतलब किसने ये किया था या बोला था उन्होंने पहली बार? गुरु पद पर विराजमान व्यक्ति होते हैं, उनको सहजता से स्वामी कहा जाता है। स्वयं अपना नाम नहीं बताया, क्योंकि कल में प्रकट हुए थे, तो ऐसी उस महान विभूति का भक्तों ने जो नाम जोड़ दिया, वो नाम जुड़ गया। कि जब स्वामी महाराज पहली बार अक्कलकोट में पधारे जी। तो पहली कोई ऐसी लीला थी जो उन्होंने की कि जिस वजह से लोगों में उनके बारे में पता चला कि वो आए हैं? एक बुझी हुई खाली चिलम उनके हाथ में थमाता है और बोलता है कि योगी जी ग्रहण करिए। तो उसने तो एक मजाक में दिया है उनको, लेकिन फिर वो एक चिलम अपने हाथ में स्वामी जी लेते हैं और अपने होठों से लगाकर फूंक मारते हैं, उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाता है। तो वो सबसे पहला अग्नि का दर्शन था। लोग उनके बारे में कुछ गलत भ्रांतियां भी अपने फायदे के लिए फैला रहे हैं। कोई गलत भ्रांतियां फैला देते हैं, कोई भ्रम निर्माण करते हैं, लेकिन मैं हमेशा उस पर एक राइडर रखूंगा कि उन भ्रांतियों पर जो विश्वास रखते हैं ना, उनकी श्रद्धा होती ही नहीं। नमस्कार, मैं महिका मेहत्रे आप सबका इस नए एपिसोड में स्वागत करती हूँ। आज हम हैं अक्कलकोट में शिवपुरी में। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि स्वामी महाराज ने सच में क्या शिक्षाएं दी थी, उन्होंने क्या कहा था आपके लाइफ में आपको क्या फॉलो करना चाहिए, ना कि रिचुअल्स में अटकना नहीं है आपको। तो आज इन्हीं सब चीजों पे चर्चा करेंगे, उनकी लीलाओं के बारे में जानेंगे, क्या शिक्षाएं थी उनकी। तो ये सब जानने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर पुरुषोत्तम राजिमवाले सर। महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप कैसे हैं? हम ठीक है, आप कैसे हैं जी? हम भी बढ़िया सर। तो चलिए आज के एपिसोड के लिए हम स्टार्ट करते हैं। जी, शुरू करिए। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि आप इस परंपरा से कैसे जुड़े? जी, मैं बहुत बचपन से इस परंपरा से हूँ, क्योंकि मेरा जन्म यहीं पे हुआ है, इस परिवार में हुआ है। और मेरे जो दादाजी थे, मेरे पितामह थे, वो परम सदगुरु श्री गजानन महाराज जी थे, जो श्री स्वामी समर्थ महाराज जी के उत्तराधिकारी परंपरा में से हैं। तो वो अक्कलकोट में यहाँ पे गुरु मंदिर में उनका निवास हुआ करता था। तो उनके साथ फिर मेरे पिताजी भी इसी परंपरा से जुड़े। तो बचपन से मैं इसी मठ में रहा हूँ, गुरु मंदिर में मेरा बचपन गया, शिवपुरी में मैं रहा हूँ, और फिर परिवार से हूँ, तो अर्थात इसी विषय में हूँ बचपन से। ओके, तो हम अगर स्वामी महाराज के बारे में मैं पूछूं, स्वामी समर्थ महाराज के बारे में, उन्होंने कभी भी अपना नाम नहीं बताया था, ये मैंने सुना है। कभी किसी को कुछ नाम बताया, किसी भक्त को कुछ और नाम बताया। तो ये स्वामी समर्थ महाराज, ये उनका नाम कब से मतलब किसने ये किया था या बोला था उन्होंने पहली बार? अक्कलकोट में एक परंपरा है, यहाँ पे अध्यात्म का जो एक जो बेस है, उसमें आध्यात्मिक जो गुरु पद पर विराजमान व्यक्ति होते हैं, उनको सहजता से स्वामी कहा जाता है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े मठ है इस परिसर में, और बहुत आध्यात्मिक उच्च स्तर पर विराजमान अनेक संत हो चुके हैं इस परिसर में। तो यहाँ पे एक सहजता से स्वामी कहने की एक परंपरा है, और जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं उनको स्वामी जी या श्री स्वामी कहने की एक परंपरा है। तो उस श्रृंखला में उन्होंने उनका शायद स्वामी इस तरह से उनका संबोधित किया गया होगा। और उन्होंने अपना नाम, जैसे आपने कहा कि कभी स्वयं अपना नाम नहीं बताया, क्योंकि उनको समझना, उनके इस परंपरा को समझने के लिए थोड़ा भारतीय अध्यात्म के और भारतीय सनातन परंपराएं जो है उसके इतिहास में जाना पड़ता है। ऐसे कई व्यक्ति होते हैं और जिनका उल्लेख हमारी परंपराओं में है, और जो
आम अपना दैनंदिन जीवन जो होता है उसमें बहुत अलग थलग लगते हैं, क्योंकि वो उनका कोई पाश नहीं होता, वो ईश्वर तत्व से एक रूप होते हैं। और सृष्टि के इस कालचक्र में जब हम जीते हैं, उस कालचक्र से मुक्त जीवन जीते हैं। और जिन बंधनों में, जिन विवंचनाओं में मानव अपना जीवन जीता है, संसार के इस पूरी पीड़ा को झेलते हुए, उस सारी जीवन चक्र से मुक्त जीवन जीते हैं। न वो काल चक्र में बद्ध है, न जीवन चक्र में बद्ध है। ऐसे एक मुक्त विचार, मुक्त संचार करने वाले जो कोई भी एक सिद्ध पुरुष होते हैं, उनकी परंपरा रही है भारत में। तो कभी उनको संत कहा गया, कभी योगी कहा गया, कभी निसंग कहा गया, कभी मलंग कहा गया, कभी फकीर कहा गया। और वैदिक परंपरा में इन जैसे महापुरुषों को अवधूत कहा गया है। तो अवधूत कौन होता है? जो समाज में रहकर ईश्वर तत्व से एक रूप होकर सामाजिक विषयोपभोग में न रममाण होकर विषयों से परे सिद्धावस्था में, योग अवस्था में जीवन जीते हैं। और अपनी जो दैनंदिन जीवन जो हम जीते, जो मायापाश बद्ध जीवन हम जीते हैं, उससे मुक्त जीवन की एक परिभाषा वो करते हैं कि आप जिन समस्याओं से ग्रस्त जीवन जी रहे हो, जिसको आपने इस सृष्टि के इस सत्य को आपने माना है, उस सत्य से परे एक जीवन है, उस सत्य से परे एक जीवन के अस्तित्व की परिभाषा है, उसको वो अपने हमारे सामने प्रदर्शित करते हैं। तो इन अवधूतों को जब कोई परिवार नहीं होता, उनका कोई एक स्थान नहीं होता, उनके कोई एक किसी भी पाश में बद्ध नहीं होते, वो इस अवस्था को समझने का प्रयास मानव समाज ने हमेशा किया है। और विशेषतः सनातन परंपराओं में तो बहुत ही हमने किया है। और भारत के हर प्रांत में इस तरह के अवधूत प्रकट हुए हैं, होते रहे हैं। और उस श्रृंखला में स्वामी जी का आगमन है। तो इन अवधूतों का कोई नामाभिधान नहीं होता। अच्छा। इनको सहसा नाम एक तो भक्त देते हैं, या फिर परंपरा से उनका कोई नाम जुड़ जाता है उनके साथ। तो वही श्रृंखला में स्वामी समर्थ महाराज जी हैं। जब अक्कलकोट में वो पधारे थे, तो अपना नामाभिधान लेकर नहीं आए थे, कोई एक परंपरा से जुड़कर नहीं आए थे, किसी परिवार से निकलकर नहीं आए थे, वो अक्कलकोट में प्रकट हुए थे। तो ऐसी उस महान विभूति का भक्तों ने जो नाम जोड़ दिया, वो नाम जुड़ गया। अच्छा, तो एक जैसे मैंने सुना है कि उनका जो एज है वो करीब 300 साल से ऊपर माना जाता है। तो क्या कहीं इसका उल्लेख आता है किसी पुस्तकों में या किसी ग्रंथों में? कई बार आया है। तो और जैसे मैंने कहा ना, उनकी जिस जगह हम आज बैठे हैं, जिस विषय पर हम आज बात कर रहे हैं, जिन महान विभूतियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उनका इतिहास समझने के लिए बहुत पीछे जाना पड़ेगा, जिसको मानवीय इतिहास में पीछे जाना बोलता हूं, या इस सृष्टि चक्र को हम समझने का जो प्रयास करते हैं, उसमें बहुत इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन स्वामी समर्थ जी का उल्लेख अनेक ग्रंथों में पहले आया है। जिस अवतार श्रृंखला में से वो हैं, उस अवतार श्रृंखला का जो उसका पूर्व अवतार था श्री नरसिंह सरस्वती जी का, उनके चरित्र में भी ये उल्लेख है कि श्री नरसिंह सरस्वती जी दक्षिण भारत में जो करदली वन, श्रीशैलम का जो स्थान है, उससे लगकर करदली वन नाम का एक अरण्य है, उसमें गुप्त हो गए और साधना के लिए उन्होंने एक स्थान चुना है। और उस स्थान पर अनेकों वर्षों तक तपश्चर्या की है। और ऐसा माना जाता था कि उन्होंने वहीं पे अपना अवतार समाप्त किया है, ध्यानावस्था में। और स्वामी समर्थ जी का जो जीवन है वहीं से शुरू होता है। उस ध्यानावस्था में से प्रकट होकर उन्होंने अक्कलकोट में आगमन किया है। तो जिस ध्यानावस्था में प्रवेश किया, तब उनका नामाभिधान शायद श्री नरसिंह सरस्वती रहा होगा। लेकिन 300 वर्षों का वो कालखंड गया, ऐसा माना जाता है। अब मैंने कहा ना कि मानवीय जीवन, अपनी समझ, अपनी सोच, अपनी एक इतिहास की अपनी अभ्यास और सृष्टि को समझने का एक जो हम प्रयास करते हैं, उस संकुचित विचार आचार में इस सृष्टि के महत तत्व को समझने का जो एक
प्रयास हम नहीं कर पाते हैं, उसमें ये सारी घटनाक्रम जो है ना वो अद्भुत लगने लगता है कि कोई व्यक्ति है जो एक वन में प्रवेश करेगा, फिर 300 वर्ष तक साधना करेगा, फिर 300 वर्ष के बाद उस साधना में से वो जागेंगे। ये सारा जो विचार है शायद हमारे मानवीय जीवन को चमत्कार लगे या हमारे मानवीय सोच को ये शायद अद्भुत लगता होगा। एक तो अद्भुत लग सकता है या झूठ लग सकता है, इन दोनों में हम अटके हैं, क्योंकि माया उतनी ही हमको समझ देती है जितनी हमको आज पता है, वो उतनी एक सीमित उसकी एक परिभाषा है। लेकिन इस सृष्टि का जो सत्य है वो उससे परे है, और इसलिए उनको अवधूत कहा गया है कि वो इस सृष्टि के उस सत्य को समझे हैं जिनको मानव आज एक तो अद्भुत समझकर सोच नहीं पाएगा या झूठ समझकर छोड़ देगा। हम माया के परे देख नहीं पा रहे। तो माया का पर्दा इतना गहरा है हमारे आंखों के सामने कि उसके परे का सत्य हम देख नहीं पा रहे हैं। तो अवधूत कौन होते हैं? उस माया के पर्दे को भेद कर चले जाते हैं और उस सत्य के में जीवन जीते हैं। तो नरसिंह सरस्वती जी ये भगवान दत्तात्रेय जी के अवतार है। उन्होंने जो ध्यानावस्था में अपनी जीवन का अवतार समाप्त किया, उसी ध्यानावस्था में से श्री स्वामी समर्थ महाराज जी का प्रकटन हुआ है। तो बीच का जो कालखंड गुजरा है वो 300 वर्ष का गुजरा है, और 300 वर्ष के पश्चात वो कर्दली वन से प्रकट हुए हैं श्री स्वामी समर्थ इस स्वरूप में, और फिर भारत भ्रमण कर अक्कलकोट आए हैं। तो उनके जीवन का ये जो संदर्भ है वो अनेक ग्रंथों में मिलता है कि इस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन शायद कहीं से शुरू किया होगा और वहां से फिर अक्कलकोट पधारे होंगे। अच्छा, अभी हमने नरसिंह सरस्वती महाराज के बारे में भी आपने उल्लेख किया अभी। तो जैसे दत्त गुरु के 3 अवतार, पूर्ण अवतार, श्रीपाद श्रीवल्लभ, नरसिंह सरस्वती, स्वामी समर्थ महाराज, ये तीनों का जो कार्यकाल है उनके आयुष्य में, जैसे श्रीपाद श्रीवल्लभ उनके यंग एज में, मतलब एकदम बाल अवस्था में ही उन्होंने घर छोड़ दिया था। फिर नरसिंह सरस्वती उनका कार्यकाल जब वो यंग थे तब का है, और स्वामी समर्थ महाराज का जब एक हम हमारे ग्रैंडफादर की तरह वृद्ध अवस्था में हम देखते हैं। ये ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या कोई उद्देश्य रहा है या कोई अलग रहस्य है? इस श्रृंखला को समझने के लिए ना थोड़ा भगवान दत्तात्रेय जी के बारे में समझना जरूरी हो जाएगा। क्योंकि ये तीनों स्वरूप जो है वो आदि गुरु भगवान श्री दत्तात्रेय जी के स्वरूप माने जाते हैं। भगवान दत्तात्रेय जी का जो जीवन रहा है वो सही मायने में अवधूत अवस्था में जीवन है, और उनका जन्म ही अवधूत स्वरूप में हुआ है। तो हमने जो कथा सुनी है कि अर्थात त्रिगुणात्मक स्वरूप उनका रहा है, और इन तीनों गुणों को मिलाकर, तीनों गुणों के समतोल अवस्था में उनका जन्म हुआ है, और बाल्यावस्था से ही वे सिद्ध थे, और महर्षि अत्रि और अनुसुया माता जी के परिवार में उनका जन्म हुआ, और नाम भी दत्त है। दत्त मतलब ये नाम नहीं होता, दत्त ये दिया गया है। ऐसा बालक जो दिया गया हो वो दत्त कहा गया है। तो दत्त ये नाम नहीं है, ईश्वर ने ये बालक दिया, ये वो नाम सूचित करता है। दत्त ये शब्द क्या है? संस्कृत शब्द है जिसमें देने की कृति है, कि हमने दिया आपको, क्या ये दत्त है आपका। ऐसा ऋषि को उन्होंने, अत्रि और अनुसुया माता को उन्होंने जो बालक दिया उसको दत्त कहा गया। और सहसा हम उनका जो दर्शन होता है वो 3 मुखों वाले व्यक्ति के एक स्वरूप में दर्शन उनका कराते हैं। वो तो काव्यात्मक दर्शन है, वो एक जो हम सिंबॉलिक भी बोल सकते हैं, सिंबॉलिक है, या एक कैसे बोलूं मैं, एक त्रिगुणात्मक स्वरूप दर्शाने के लिए कलाकारों ने उसको उस तरीके से उनका एक स्वरूप बनाया है कि वो त्रिगुणात्मक उनका जो स्वरूप है उसको समझाने का एक प्रयास है वो, कि उसको हम अगर रेखांकित करें तो किस स्वरूप में करेंगे, तो ये 3 मुख वाले व्यक्ति के स्वरूप में उन्होंने किया है। लेकिन वैसा उनका स्वरूप रहा नहीं, वो एक जैसे साधारण व्यक्ति की तरह उनका जन्म हुआ है, बालक अवस्था में उन्होंने अपना समय बिताया है, और बहुत ही कम आयु में उनको अपनी सिद्धता का स्वरूप प्राप्त हुआ, और भारत भर में, विश्व भर में भ्रमण किया है, और अनेकों स्थलों में जाकर सिद्ध साधकों को मार्गदर्शन किया है। और उस त्रिगुणात्मक स्वरूप के कारण भगवान दत्तात्रेय जी जो है ये अवधूत अवस्था के सर्वोच्च पद पर विराजमान है। तो जितने भी संत, महंत, प्रेषित, जितने भी अवतार होते हैं उनके बाद हुए हैं, उन सबको दीक्षा भगवान दत्तात्रेय जी द्वारा दी गई है। इसलिए वो गुरु परंपरा जो भारत की रही है
उसके सर्वोच्च पद पर विराजमान है, इसलिए उनको श्री गुरु कहा जाता है कि वो आदि गुरु हैं। और सबके जो जितने भी आज इस सृष्टि में विराजमान, जितने भी आज ऋषि महर्षि संत, जितने भी साधक होंगे, उन सबकी गुरु परंपरा उन्हीं तक जाकर खत्म होती है। अनेक गुरुओं के माध्यम से वो विकसित हुई होगी, तो आपको आपके जो परिचित दीक्षा गुरु होंगे उनका परिचय होगा, लेकिन अगर उनको आप इतिहास पीछे पीछे अगर आप खोजते जाएंगे तो कभी ना कभी जाकर वहां तक जाके वो पहुंच जाता है। बहुत सारे संप्रदाय दत्त संप्रदाय से निकले, तो उनमें से काफी संप्रदाय निकले हैं, जैसे नाथ संप्रदाय सबसे बड़ा संप्रदाय है, अपना जैसे संप्रदाय आज है उसी में से निकला है। वैसे अनेक संप्रदाय भगवान दत्त के शिक्षा पर आधारित बने हैं, और उनको समझना एक विस्मयकारक चीज है, क्योंकि उन्होंने माया, उनको समझने के लिए माया हटानी पड़ती है, इसलिए उनके स्वरूप को समझना सहज शक्य नहीं है, और वो एक गूढ़, एक रहस्य बन के रह गया है कि भगवान दत्तात्रेय जी को समझने का जिन्होंने प्रयास किया है वो कहीं ना कहीं जाकर गूढ़ता में या रहस्य में जाकर खत्म हो जाती है। तो आप जितनी भी उनकी कथाएं सुनोगे उसमें उनके स्वरूप को ना समझने का ही प्रयास ज्यादा होता है, क्योंकि उन तक पहुंचने के लिए सारे पाश पीछे छोड़कर आना पड़ेगा। जितने भी पाश हमको मानवीय जीवन में खींच कर रखते हैं, माया में अटका कर रखते हैं, जब तक उनसे आप मुक्त नहीं होते तब तक उनको समझ नहीं पाओगे। ये वो उसके पीछे की परिभाषा है कि जब तक आप विषय में जकड़े हुए हो, जब तक आप पंचमहाभौतिक इस सृष्टि को सत्य मानकर अपने विषय उपभोग को ही सत्य मानते हो, तब तक आप श्री गुरु तक पहुंच नहीं पाओगे, तब तक आप उसी घेरे में अटके रहोगे। जब आप सारे पाश को पीछे छोड़ोगे, जीवन में मुक्त होने की आस रखोगे और उनके प्राप्तव्य के लिए आप प्रार्थना करोगे सही हृदय से, सही विचार से, सही संकल्प से, तब जाके उनका सच्चा दर्शन होता है। तब तक आपको केवल एक गुणात्मक दर्शन ही उनका होते रहता है। तो ऐसे इन महान विभूति के दर्शन मिलना, इसके लिए अवतारों को भी कई वर्षों तक प्रयास करना पड़ा है। जैसे कथा है कि भगवान दत्तात्रेय जी का निवास गिरनार पर्वत में होता है, ऐसा माना जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण को उनसे दीक्षा प्राप्त करने की इच्छा थी और उनका दर्शन होवे ऐसी इच्छा थी। तो कई समय तक, कई दिनों तक उनको गिरनार के पर्वत के नीचे बैठकर वेट करना पड़ा कि कभी एक बार गुरु आज्ञा देवे और मैं पर्वत चढ़कर उन पर जाऊं और दर्शन लूं करके। तो अब आप सोचिए, भगवान श्री कृष्ण जैसे एक पूर्णावतार को, एक वैष्णवी अवतार को भी अगर दर्शन गुरु जी का मिलना है तो उनके अनुमति के बिना नहीं मिल सकता है, उनको भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि अरे भगवान दत्तात्रेय जी का दर्शन होना इतना सहज नहीं है उस परंपरा में। तो उस महान विभूति के अगर स्वरूप का अगर प्रकटीकरण होना है तो कोई लाक्षणिक उसमें होने की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग कहते हैं, सहज हम कह जाते हैं कि स्वामी समर्थ महाराज दत्ता अवतार है। भगवान दत्तात्रेय ने अवतार धारण करने के लिए सृष्टि के चक्र में कोई विशेष आवश्यकता निर्माण हो गई होगी, इसीलिए मानवी देह धारण करके उन्होंने दर्शन दिया है। उस विभूति को जो इतनी गूढ़ है, गुप्त है, इतनी सूक्ष्म है, जो अवतारों को भी दर्शन नहीं देते हैं, इतनी जो समाज से हटकर जीवन जीते हैं, और जब तक आप समाज जीवन को, विषयों को छोड़ ना दे तब तक उनके नाम का स्मरण भी नहीं हो पावे। ऐसी विभूति जब है, वो जब जन्म लेते हैं या फिर वो जब मानवीय देह धारण करते हैं, तब सृष्टि के चक्र में, धर्म के चक्र में, काल के चक्र में कोई परिवर्तन होना अपेक्षित है, इसलिए देह धारण करते हैं। तो जब पहला अवतार उन्होंने लिया है श्रीपाद श्री वल्लभ जी का, वो बाल्यावस्था से शुरू किया है, फिर प्रौढ़ावस्था में धर्म कार्य को आगे बढ़ाया है, और फिर अक्कलकोट में श्री स्वामी समर्थ महाराज के स्वरूप में एक वृद्धावस्था में प्रकट होकर धर्म चक्र को और धर्म के इस मार्ग को वैश्विक करने के लिए एक स्वरूप धारण किया है। तो उनका ये जो तापस वेश है, जिसको आज हम बहुत सहजता से फोटो लगा देते हैं घर में, उस तापस वेश को सामने देखना, जैसे हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दर्शन दिया है कृष्ण अर्जुन को, और वो देने के लिए उसको चर्म चक्षु देख नहीं पा रहे हैं, तो दिव्य उसको ज्ञान देने के लिए दिव्य दृष्टि दी है उसको। आप सोचिए कि उस श्री कृष्ण को जिनको देखने के लिए अगर रुकना पड़ता होगा, वो अगर सामने आके खड़े हो जाए तो वो अवस्था
तो एक लीला होती है। और उस वृद्धावस्था का मायना यह है कि तापस जीवन जीना है, तपाचरणी वृत्ति रखनी है, विषयों को दूर रखने का प्रयास करना है, जीवन में परमार्थ के लिए जीना है, इस मूल्य को सामने रखने के लिए वो प्रयास है। वो वृद्धावस्था केवल तपाचरण के पश्चात बनी हुई वृद्धावस्था नहीं है। वो वृद्धावस्था त्याग और मुक्त और पाश रहित जीवन का एक प्रतीक है। तो वो अलग अलग लाइफ के स्टेजेस में अलग अलग जीवन दर्शन दिया है। करेक्ट। जैसे मतलब एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी, जैसे मुझे फील होता है कि स्वामी महाराज को देखने का नजरिया शायद हमारे नाना दादा ऐसे जैसे ऊपरी तो ऐसे कठोर है लेकिन अंदर से मृदु, जैसे आपको डांटेंगे लेकिन बुरा भी उन्हें ही लगेगा। शायद ये समझ सकते हैं हम। गुड वे ऑफ लुकिंग एट इट। एक अच्छा नजरिया है उनको देखने का कि बाबा अपने घर के कोई एक ज्येष्ठ है या अपने परिवार के कोई एक व्यक्ति है, अपने कोई नाना जी है, दादाजी है, जो हमारा हित चाहते हैं और हमारा कल्याण चाहते हैं, और जरूरत पड़ने पर डांट भी लगा देंगे, जरूरत पड़ने पर प्रेम भी बरसाएंगे। इस प्रकार से एक अत्यंत प्रिय, अत्यंत स्नेह से भरा हुआ एक स्वरूप उनका है। तो वो अपने परिवार के गुरु होते ही परिवार के अपने आप के हैं। तो हर किसी की एक देखने की नजर, अपना दृष्टिकोण अलग अलग होता है। आपने कहा कि हर अवतार का एक उद्देश्य, जब एक परिस्थिति निर्माण होती है, सृष्टि में जरूरत होती है, तब अवतार लिया जाता है। दैट इज सो ट्रू। लाइक हर अवतारों के बारे में, जैसे भगवान विष्णु के हो या गुरु दत्तात्रेय के, तो आपके समझ में श्री स्वामी समर्थ महाराज के अवतार का उद्देश्य क्या रहा होगा? श्री स्वामी समर्थ जी के अवतार कार्य को समझने के लिए ना थोड़ा इतिहास में पीछे चलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आज का जो एक समाज में जो प्रचलित उनकी जो एक समझ है, या उनका जो एक इतिहास समाज में प्रस्तुत आज है ना, वो बहुत संक्षिप्त है। और उनके अवतार कार्य को समझने के लिए, उनके दृष्टिकोण को समझने के लिए, और उनका जो एक आने वाले भविष्य में उनका जो एक कार्य और तीव्रता से जो प्रकटित होगा, उसको समझने के लिए थोड़ा इतिहास में पीछे जाना पड़ता है। भारत की जो अध्यात्म परंपरा है ना, वो हम मानते हैं कि वेदों पर आधारित है, और वेदों के जो 4 खंड हैं उन पर आधारित ये सारी परंपरा बनी है, ऐसे हम मानते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में परमपिता परमात्मा जो भी प्रजापति होंगे, उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, और जो सप्तर्षि थे, जो 7 महर्षि थे, उनको वेदों का ज्ञान दिया, और समाज में उस ज्ञान का प्रचार होवे, ऐसी उनको आज्ञा दी कि हमारी जो कल्याणकारी वाणी है उसको समाज तक पहुंचाए, और समाज को धर्म, कर्म, अध्यात्म, भक्ति, इनके मूल्य सिखाएं, उपासना का ज्ञान दे, ऐसा उनको आदेश दिया गया। और उस आदेश को लेकर सप्तर्षियों ने पूरे समाज में, पूरे पृथ्वी पर फिर गुरुकुलों के माध्यम से इस ज्ञान का प्रकटीकरण किया। ऐसी इतिहास में एक परंपरा मानी जाती है, लिखी जाती है, कही गई है। और उन गुरुकुलों के माध्यम से फिर भारत भर में ही नहीं, विश्व भर में मानते हैं, क्योंकि हम ये इतिहास केवल भारत का नहीं मानते, हम ये पूरे विश्व का मानते हैं, मानव समाज का मानते हैं। और इतिहास को कभी भी हमने अध्यात्म से अलग नहीं किया, इतिहास को हमने विज्ञान से अलग नहीं किया। इतिहास हो, विज्ञान हो, कला हो, अध्यात्म हो, ये सारा विषय जो है, जो मानवी मन का, मानवी उद्धार का जो भी विषय है, वो एक माना गया है हमारे यहाँ पे, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा ने जो वेद प्रकट किए, उसमें विषय वस्तु को अलग अलग नहीं किया। मानवीय जीवन का उत्कर्ष होना है तो सारे जितने भी ये आयाम है मानवीय जीवन के, उन सारों को एक साथ वहां पे कहा गया है। इसलिए मानवीय जीवन जब हम मुड़कर देखते हैं तो प्रांतिक नहीं देखते हैं, प्रादेशिक नहीं देखते हैं, देशों में, परंपराओं में या समूहों में बटा नहीं देखते हैं। हम मानव इतिहास को पृथ्वी का इतिहास मानते हैं,
वैदिक इतिहास को जीवन का इतिहास मानते हैं, संस्कृति का इतिहास मानते हैं। और इस सारे जो आज विश्व भर में फैला मानव समाज है, उन सबका इतिहास मानते हैं। हम सबका मिला जुला इतिहास है, हम सबका एक कॉमन ओरिजिन पॉइंट मानते हैं हम, और उसमें भेद नहीं देखते। फिर वो किसी विशिष्ट समाज का है या फिर विशिष्ट किसी भाषा को बोलने वाला हो, या उस देश का, अपने देश का हो, इस तरह से हम वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं कि पूरी वसुधा जो है, पूरी जो पृथ्वी है, ये हमारी माता है, और जितने भी इसमें से उत्पन्न जितने भी जीव हैं वो हमारा परिवार का, कुटुंब का हिस्सा है मानते हैं। तो जब जीवों को अपना परिवार मानते होंगे तो मानव में तो भेद करते नहीं होंगे। तो इस परंपरा को समझना होगा तो पहला वो विचार समझना पड़ेगा कि वेदों की जो मूल वाणी है, उसका जो बेसिस रहा है कि खंड खंड में मानव समाज को विघटित हम नहीं मानते। हम मानवीय इतिहास एक मानते हैं, उसका ओरिजिन एक मानते हैं, सृष्टि का उगम एक मानते हैं, परंपरा एक मानते हैं। भाषा, प्रांत, काल, परंपरा और रीति रिवाज ये अलग अलग हो सकते हैं। अपने अपने अमेरिका में अलग हो सकता है, अफ्रीका में अलग हो सकता है, चाइना में अलग हो सकता है, भारत में अलग है। मानवीय विचार तो वही है। आज कोई चोरी करने के लिए नहीं कहता। कोई भी आज संस्कृति ले लो आप, विश्व भर में फैली, सब चोरी करना गलत है, किसी को हिंसा करना गलत है, झूठ बोलना गलत है। आप लोगों को मदद करने के लिए सब सारी संस्कृतियां मानती हैं। परिवार का जो नियोजन है, माता पिता बच्चे, ये परंपरा सेम है। खाने पीने की ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये सेम है। रात में सोना है, दिन में जागना है, अच्छा काम करना है, मदद करनी है। ये जितने भी मानवीय मूल्य है ना, ये सारे विश्व भर में सेम है। तो भेद आता कहां है? भेद आता कहां है? जब हम संक्षिप्त स्वरूप में जीवन को देखना शुरू कर देते हैं तब भेद आने लगता है। जब मानव गुट में विचार करने लगता है, जैसे जिसको ये मेरा, ये हमारा, ये जब आने लगता है, जैसे हम माया में धंसने लगते हैं तब विघटित होने लगते हैं। जब माया से परे सोचते थे जिस काल में, तब हम सब एक थे, विश्व मानव एक था। संपूर्ण विश्व का फैला हुआ जो भी मानव समाज है वो समविचार कर रहा था। वो अपने श्रद्धा के हिसाब से ईश्वर की व्याख्या कर रहा था। वो परिवार निर्माण कर रहा था, कृषि निर्माण कर रहा था, व्यवसाय व्यवहार निर्माण कर रहा था। तो विश्व भर में फैला जो ये विस्तार समाज जो मानव आज जिसमें हम जीते हैं, उसमें भेद ना हो और पुनश्च एक बार मानव समाज एक रूप हो, ये स्वामी समर्थ जी का कार्य है। कि जो वेदों ने आदेशित किया हुआ विचार है, वो क्या विचार है कि भेद रहित समूचे मानव समाज पुनश्च एक हो जावे। संपूर्ण विश्व भर में फैला ये जो विशाल एक जनसमूह है, उसमें के जितने भी विघटन है वो निकल जाए और एक परिवार, एक कुटुंब की तरह से संपूर्ण विश्व में मानव एक हो, एक विचार पर आए, एक समाज बने, आदान प्रदान हो विचारों का, संस्कृतियों का आदान प्रदान हो, कला का आदान प्रदान हो। इस विषय तक समाज को लेके आना, जिस कार्य की शुरुआत सप्तर्षियों ने की, जिस कार्य को आदेशित प्रत्यक्ष ईश्वर ने किया, ऐसा वेदों ने कहा, उस विचार को पुनश्च एक बार मानव समाज में रुझाना, ये काम करने अक्कलकोट में स्वामी जी आए हैं। तो सप्तर्षियों से जो कार्य शुरू हुआ, जो भगवान दत्तात्रेय जी ने जिसका कार्य को आगे बढ़ाया, अनेकों अवतारों में उसी संदेश को उन्होंने वहन किया। अब उस संदेश को घर घर तक पहुंचाना है। अब वो संदेश केवल एक प्रांत के लिए, एक समूह के लिए, एक गुट के लिए ना हो, हर एक व्यक्ति तक, हर एक परिवार तक, हर एक कुटुंब तक पहुंचे। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए स्वामी जी ने अवतार धारण कर अक्कलकोट में आकर निवास किया है। तो स्वामी जी का जो कार्य है उसको अगर समझना होगा तो सप्तर्षियों के कार्य को समझना पड़ेगा। जो कार्य सप्तर्षि अपने गुरुकुलों में करते थे कि हमारी जो कल्याणकारी वाचा है, ऐसा परमेश्वर ने उनको आदेश दिया है कि वेदों के माध्यम से जो हमारी कल्याणकारी वाचा है, जिसका दर्शन हमने आपको कराया, अब वो जाकर विश्व में हर एक व्यक्ति को सिखाओ, ये आदेश दिया। और सप्तर्षियों ने, ऋषि कुलों ने गुरुकुलों के माध्यम से उसका प्रचार किया है। उसी परंपरा में स्वामी जी अक्कलकोट आए हैं, इसीलिए गुरु मंदिर की स्थापना की है, गुरु परंपरा की स्थापना की है। ये वही गुरु परंपरा की पद्धति है जो सप्तर्षियों की थी, और वही विषय वस्तु जो है वेदों का, ये पुनश्च एक और विश्व में प्रसारित करना है। ये इस
अवतार के पीछे की मूल सत्य है। Okay. तो अगर स्वामी जी का कार्य समझना होगा ना, तो सप्तर्षियों के कार्य को, वेदों के कार्य को, विस्तार के कार्य को, उस विचार को समझना होगा। तब जाके उनके मूल स्वरूप को समझोगे। नहीं तो हो जाएगा क्या, जैसे आपने कहा कि मेरे प्रिय नाना जी, अब नाना जी जो मेरे हैं वो इस सृष्टि का सत्य बता सकते हैं, मुझे केवल आइसक्रीम खरीद कर नहीं दे सकते। मेरे को इस सृष्टि का जो गहन सत्य है, जो रहस्य है सृष्टि का, वो समझाने वाले मेरे नाना जी हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि मेरे बाद एक श्रृंखला बनेगी और वो श्रृंखला विश्व भर में इस विचार को लेके जाएगी। ये अक्कलकोट का गुरु परंपरा का, गुरु मंदिर का विचार है। ये उनके अवतार का रहस्य है। सो ट्रू। और इसीलिए शायद स्वामी महाराज के अनेक भक्त है, और उसमें ना जाति धर्म उन्होंने कभी माना नहीं, और अनेक जाति धर्मों के भक्त हैं उनके। और जैसे अभी आपने कहा कि उद्देश्य है घर घर में वो नॉलेज उन्हें पहुंचाना है, या वो वेदों का जो क्रक्स है वो पहुंचना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सच में पहुंच रहा है? हम कहाँ गलत जा रहे हैं, क्या गलत समझ रहे हैं उनके शिक्षाओं को? जैसे आपने बहुत सुंदर कहा कि जो भी प्रचलित समाज में आज एक समाज व्यवस्था जो हम मानते हैं, जो खंड खंड में विघटित समाज है, इसका स्वीकार कभी भी उन्होंने नहीं किया। क्योंकि ये उन्होंने अवैदिक माना कि इस प्रकार से विघटन कैसे हो सकता है कि एक पन्ने पर अगर आप लिखोगे कि संपूर्ण वसुधा मेरी माता है और जितने भी जीवित सृष्टि है ये मेरे परिवार का हिस्सा है, अगले पन्ने पर आप कैसे लिख सकते हो लेकिन इन लोगों, ये लोग तुमसे अलग हैं। आप एक ही किताब के दो पन्नों पर दो सब्जेक्ट मैटर तो नहीं लिख सकते, है ना? तो एक या तो एक सच होगा या ये सच होगा। तो स्वामी जी ने पहले को सच माना है। और जो भी हमारी परंपरा रही है उसमें किसी भी मानव निर्मित भेद को स्थान नहीं है। जैसे आपने कहा कि जाति व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है, यहाँ पे हमने उनको अवैदिक माना, उस परंपरा, उस व्यवस्था को अवैदिक माना, तो उसका स्वीकार करना तो पॉसिबल ही नहीं है कि जिसको कोई फिलोसॉफिकल बेस ही नहीं है, जिसको कोई लॉजिकल बेस भी नहीं है, ऐसी व्यवस्था को आप, समाज उस पर खड़ा है आज और उस व्यवस्था को ठीक करने आए हैं। ये गलत है बाबा। ये जो जैसे मराठी में बोलते हैं ना कि ही घडी बसलेली आहे, ती घडी मोडायला आलेलो आहे, ती घडी नव्याने बसवायला आलेलो आहे। त्यामुळे जो समाज व्यवस्था बनी है, जो एक बटी हुई समाज व्यवस्था है, उसको पुनश्च एक करने आए हैं। और आप ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था तो केवल भारत संक्षेप में है ना। भारत में एक फ्लाइट लेके आप नियरेस्ट कोई देश चले जाओ, वहां उसको कोई मायना नहीं है। मतलब ये वैश्विक नहीं हो सकती। अगर आप इस व्यवस्था को बहुत कट्टर आप उस व्यवस्था को मानने वाले होंगे, आप एक फ्लाइट लेकर सिंगापुर चले जाइए, उस व्यवस्था को वहां पे कौन मान रहा है? नहीं मान रहा। अमेरिका में कोई नहीं मान रहा है। मतलब ये व्यवस्था वैश्विक नहीं हो सकती। ये किसी कालखंड में कोई गलत इंफॉर्मेशन पे बनी हुई व्यवस्था है। तो इन जैसे सारी जितनी भी मान्यता है उन सबका उन्होंने खंडन किया है अपने जीवन काल में। जैसे दूसरी एक, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि एक जो व्यवस्था उन्होंने जिसका खंडन किया कि पुरुष स्त्री भेद, कि स्त्रियों का अधिकार नहीं है। वेदों में ही ऐसे अनेक उल्लेख हैं जहां पे ऋषि महर्षि पद पर स्त्रियां विराजमान हैं। तो फिर कैसे हो सकता है पुरुष भेद और स्त्री भेद? जैसे अत्रि ऋषि और अनुसुईया माता, उनका अनुसुईया जो तत्व था वो इतना पावरफुल था कि भगवान भी उनके सामने बालक बन गए। और दोनों समान है ना। आप एक मानव समाज में 50% पॉपुलेशन को कोई हक नहीं है, ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैंने कहा ना, एक तो वसुदेव कुटुंबकम सच है, या फिर ये जितनी भी मान्यताएं वो सच है। दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा। हम दोनों के डगरों पर पैर रख के नहीं खड़े हो सकते। स्वामी जी ने कट्टरता से उसका विरोध किया है कि महिला तो माता है, उसको तो संपूर्ण हक है। और वेदों में तो महिला का तो मतलब देवी स्वरूप दिया है उनको, तो जो जिसकी पूजा होती है उस महिला को हक नहीं, ये कैसे कह सकते हैं? तो जितनी भी ये गलत फहमियां, जितनी भी ये गलत विचार है ना, उन सबका खंडन स्वामी जी ने किया है और बहुत कठोर शब्दों में किया है। जैसे इसलिए मैंने कहा कि वो अवधूत है, वो माया में से जगाने आए हैं। हम तो माया में अटके हैं, इतने हम नशे में हैं माया के कि हम तो अब उसमें गुम हो चुके हैं। तो हमको हिलाकर जगाने आए हैं क्या कर रहे हो आप?
जिन वेदों के नाम पर आप ये सब मान रहे हो उनमें तो ये कुछ नहीं कहा गया है, उनमें तो किसी भी विषय का वर्णन भी नहीं है। तो हम मूल वैदिक परंपरा पुनर्स्थापित करने आए हैं, जो सनातन जिसको हम कहते हैं। आज सनातन के नाम पर आप बोलो तो लोगों में बहुत उत्सुकता है समझने की, अपनी परंपरा को समझने की, अपने धर्म को समझने की, इस सनातन संप्रदाय को समझने की बहुत उत्सुकता है। वो समझाने आए हैं कि विघटित, अंधश्रद्धा में डूबा, खंड खंड में बटा हुआ और एक विस्मयकारक अवस्था में, ग्लानि में, दुख में, पीड़ा में, अनारोग्य में जीने वाला संप्रदाय मतलब सनातन नहीं है। एक विशाल विचार करने वाला, एक लार्जर देन लाइफ सोचने वाला, विश्व को अपना अपना मानने वाला, इस विश्व के भविष्य में मेरा कर्तव्य है ऐसा मानने वाला, सबका आदर करने वाला, सम्मान करने वाला, विचार करने वाला, परमार्थ में जीने वाला, त्याग में जीवन जीने वाला, बल में जीवन जीने वाला, और जिसको अपनी बाहुबल पर इतना विश्वास हो कि संपूर्ण सृष्टि का अगर हो सके तो मैं संरक्षण करूं, इतने विशाल अहम ब्रह्मास्मि में जीने वाला जो व्यक्ति होगा वो सनातनी है। इसमें कर्म का भी फैक्टर आता है। तो आपका परमार्थ में जिएगा तो कर्म समझेगा, अगर वो स्वार्थ में ही जिएगा तो कौन सा कर्म समझेगा, तो कर्म कांड में अटका रहेगा। वो कर्म कांड में नहीं, केवल कांडी है वो, कर्म तो बचा ही नहीं उसमें कोई। तो सनातनी होना मतलब क्या है? एक लार्जर देन लाइफ अंडरस्टैंडिंग है कि सृष्टि का सत्य ऐसा समझा है मुझे कि जहां पे मैं ब्रह्म अवस्था को मैं अपने हृदय में देखता हूं, मेरे हृदय में ही नारायण बसे हैं, ऐसा मानता हूं। इस अवस्था को जानने वाला, समझने वाला, उसको जीने वाला, और सृष्टि में जो जीवन मिला है वो कर्तव्य पूर्ति के लिए मिला है, विषय उपभोग के लिए नहीं मिला है। मुझे यहाँ जन्म ईश्वर ने दिया है किसी कारणवश, उस कारण को पूर्ण करने के लिए, उस कारण की पूर्ति के लिए जन्म मिला है, ये मानने वाला, जो परमार्थ में जिए, जो सबका सम्मान करे, जो विश्व के कल्याण में जीवन अपना समर्पित करे, ऐसा व्यक्ति जो है, उस विचार को सनातन विचार कहा गया है। और उस विचार के पुनर्प्रस्थापना के लिए स्वामी जी अक्कलकोट आए। तो उनका विचार समझना, जैसे अब आप स्वामी भक्त हो, अब ये भूमिका आप इस तरफ रखिए और आप इस आधे घंटे पहले जो स्वामी भक्ति की परंपरा आपके हृदय में थी उसको इस पन्ने पर रखिए, आपको कौन सी स्वीकृत होती है? जो स्वामी महाराज ने कहा, जो ओरिजिनल है वो स्वीकृत होगी ना, या जो गलत है वो स्वीकृत होगी। समाज में जो उपस्थित समस्याएं हैं, समाज में जो उपस्थित मुश्किलें हैं, उसमें जो मानवीय जीवन के मन की जो अवस्था बनी है, उसको सूटेबल एक कोई हमको गुरु चाहिए। इसलिए उनके जीवन को तोड़ मरोड़ कर आप उसमें कंसाइज नहीं कर पाएंगे। आपको अगर उनको समझना है तो अपना विचार विशाल करना पड़ेगा। ये उसकी बेसिस बैकग्राउंड है। और हमेशा ऐसा होता है कि अपना जितना भी विचारों का एक फेरा है, जितने मेरी भूमिका है, या जो मेरे जीवन को समझने की मेरी आज तक की एक परिभाषा है, उसमें सूटेबल मुझे ईश्वर चाहिए। और ईश्वर की व्याख्या में सूटेबल जीवन नहीं बनाना है, रिवर्स वे में जा रहा है। दो अलग अलग रास्ते हैं, हमको चुनना है रास्ता कौन सा है, और वो रास्ता प्रकाशमय करने के लिए स्वामी जी अक्कलकोट आए। सो ट्रू। आपने अभी एक बात कही, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये जो बात है, जैसे अहम ब्रह्मास्मि वाली, ये अद्वैत, द्वैत और स्वामी भक्ति, इन दोनों के डेफिनेशन में वेयर डज इट सिट? मूल जो परंपरा का जो शिक्षा है वो अद्वैत की परंपरा की शिक्षा है। क्योंकि द्वैत कब होता है? जब मैं अपने से परे ईश्वर को मानता हूं कि मैं और ईश्वर अलग अलग हैं, इस भूमिका को मैं जीता हूं। तो द्वैत की भूमिका जीवन की शुरुआत हो सकती है कि जैसे हमने कहा कि को हम, मैं कौन हूं, इस प्रश्न से शुरू होकर सोहम, मैं ही ब्रह्म हूं, इस अवस्था तक पहुंचना मतलब जीवन का प्रवास है। ये जीवन को कोहम से शुरू कर सोहम तक लाने का जो अंतर है उसको मानवीय जीवन कहा गया है। हमने जीवन की जो व्याख्या की है वो रोटी कपड़ा मकान मिले और घर परिवार बसे और वो ठीक ठाक चले, ऐसा है। जिस परिभाषा का में आज मानव जीता है ना,
उसका जो फाउंडेशन है वो इतना वीक है कि वो उसके ऊपर कभी भी बिल्डिंग बन नहीं पाएगी। हम प्रयास ये करते कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो बिल्डिंग बड़ी होती जावे, और होता यह है कि हर पीढ़ी में वो बिल्डिंग नीचे नीचे गिरती जाती है, क्योंकि आपका जो फाउंडेशन है ना जीवन का, ये स्वार्थ पर बना है, और वो स्वार्थ पर खड़ी जो व्यवस्था है वो कभी भी टिक नहीं पाएगी। वो न रावण की टिकी, ना वो दुर्योधन की टिकी, ना कंस की टिकी, तो अपनी कौन सी टिकने वाली है ना। जब उसका आप हटा दोगे और पहले से उसका फाउंडेशन जो नींव जो है बिल्डिंग की, वो अगर परमार्थ पे रखते हो तो जीवन की कई मंजिला बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। जैसे राम की बनी, प्रभु श्री कृष्ण की बनी, है ना। इन्होंने शुरुआत ही जो की, उनके परिवारों ने शुरुआत जो की, वो लोक कल्याण के लिए जीवन है ये मानकर शुरुआत की। तो ये को हम जो द्वैत की भूमिका है कि मैं और ईश्वर अलग है, से लेकर जीवन परमार्थ में जब जीते हो तो अपने आप वो सोहम तक पहुंच जाता है। उसमें अवधि लगता होगा, कई संवत्सर लग जाएंगे, शायद कई युग लग जाएंगे, लेकिन वहां से वहां तक का प्रवास जो है वो करना पड़ता है। और स्वामी जी ये बोलने आए हैं कि आपका प्रवास मैं अद्वैत से ही शुरू करता हूं, आपको सोहम समझा दूंगा। उसके लिए आया, जब आप माया के इस पर्दे को छोड़ दोगे और ब्रह्म को मेरे हृदय में स्थित मानोगे और मुझ में ही समाया हुआ ब्रह्म है ये मानोगे, तब आप में और अवधूत में अंतर नहीं बचता। तब आप और अवधूत एक हो जाते हो, और स्वामी मुझ में ही समा चुके हैं, ये अवस्था निर्माण होने लगती है। है ना। तो हमको स्वामी फोटो में कब तक देखने हैं? मुझे फोटो में देखना है उनको कि अपने हृदय में देखना है? ये हर भक्त ने निर्णय करना होता है। उसके लिए अपनी जीवन की नींव बदलनी पड़ेगी। अगर हमारी जीवन की नींव मुझे स्वामी चाहिए ताकि मेरे जीवन में कोई विघ्न न आए, इस विचार पर रखी गई होगी तो विघ्न आते रहेंगे, और वो विघ्न नहीं होते। वो आपको द्वैत से अद्वैत की ओर ले जाने के लिए प्रयास होता है। आपको हर विघ्न में विघ्न से जब वो निकालते हैं या किसी समस्या में से आपको मार्ग दिखाते हैं, तो हर बार आपको याद दिला रहे हैं कि बेटा वो रास्ता अपना नहीं है, तू लोक कल्याण के मार्ग पर चल, तू भक्ति के मार्ग पर चल, तू सेवा के मार्ग पर चल, तू सत्य के मार्ग पर चल। और जब तू चलने लगेगा ना, तेरे को विघ्न आने बंद हो जाएंगे। तो विघ्न तब तक आते हैं जब तक आपका मार्ग अलग होगा। जैसे आप पूना से आज अक्कलकोट आई हैं, आप अगर पूना से अक्कलकोट आने के हाईवे के बजाय पूना से नासिक की ओर हाईवे जाएं और आपको अगर कोई रोक ले बीच में, तो आप उसको विघ्न कहोगे क्या? है ना। वो तो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, अरे बाबा बेटा तेरे को वहां से नहीं वहां से जाना चाहिए, आप ये तेरा रास्ता है। तो वो एक गुरु का कार्य होता है कि आपको अंधकार से प्रकाश में लेके आना, माया से ब्रह्म की ओर लेके आना, और अज्ञान से ज्ञान की ओर लेके आना। तो द्वैतावस्था आपके जीवन की शुरुआती अवस्था हो सकती है। स्वामी जी कहते हैं कि मूर्ति में ईश्वर देखना ये अध्यात्म की शुरुआत हो सकती है, लेकिन उसमें अंत नहीं हो सकता। अंत तो उसको जिस मूर्ति में जो ईश्वर दिखा आपको, उसको आपके हृदय में देखना होगा। जब तक वो नहीं करोगे तब तक आपका उत्थान नहीं होगा। तो अद्वैत की व्याख्या, द्वैत और अद्वैत दो अलग अलग चीजें नहीं है, वो एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। अच्छा। आप जब जन्म लेते हो तो आप और ईश्वर अलग अलग मानते हो। जब परिवर्तित जीवन कौन सा है, जो अंत तक ये समझ जाए कि मैं और ईश्वर एक ही है। ब्यूटीफुल। मतलब उन्हें अपने अंदर देखना, उनका वो एहसास और उनकी शिक्षाओं को फॉलो करना, यही अद्वैत है। यही अद्वैत है, और शिक्षा ही अद्वैत की है, क्योंकि आपको द्वैत में रखना मतलब अज्ञान में रखना है, और अद्वैत की ओर लेके जाना मतलब ज्ञान की ओर लेके जाना है। तो वो अगर गुरु पद पर विराजमान है ना, वो तो श्री गुरु है। तो मतलब स्वामी जी इस स्वरूप में आए हो, लेकिन है तो भगवान दत्तात्रेय स्वयं ना। तो वो तो गुरुओं के गुरु हैं, आदि गुरु हैं। उनका तो सारा जीवन है आपको ब्रह्म की ओर ले जाने का है, माया से दूर ले जाने का है। तो उनका मार्ग भी है, एक ही है। और शायद समस्या जब हमारे आयुष्य में आती है लाइफ में, वो शायद कम नहीं होगी, पर उसमें से निकलने का जो बल है, समझदारी है, उसमें ना अटक के, जैसे एक सही मार्ग पे चलने का धैर्य, समझ, ये शायद वही देते हैं हमें।
अगेन मैं कहूंगा ना कि जीवन में उपस्थित घटनाक्रमों को अगर आप समस्या मानते रहोगे ना, तो आपको उसमें से कभी मार्ग आगे जाता हुआ नहीं दिखेगा। अच्छा। क्योंकि वैदिक परंपरा अगर आप मानते हो, सनातन परंपरा अगर आप मानते हो, तो आप कर्म में मानते हो। अगर आप कर्म में मानते हो तो आप ये मानते हो कि मैंने निर्धारित किए हुए कर्मों का जो फल है वो मिलना है, और उसको अगर मैं समस्या मानूंगा तो मैं व्यथित हो जाऊंगा। अगर मेरे किए हुए निर्णयों का कोई एक फल मानूंगा तो उसमें से आगे निकलने का मार्ग मिल जाएगा, है ना। जैसे अगर आप पढ़ाई बच्चा अगर स्कूल में जाके करता है, अगर क्वेश्चन आंसर जब एग्जाम में लिखने का अगर अवसर होता है, तब उस आंसर शीट में अब अगर आप बैठे रहोगे कि कोई चमत्कार हो जाए और अपने आप आंसर वहां पे प्रकट हो जाए, वो तो नहीं होगा। उसके लिए आपको वर्ष भर अभ्यास करना पड़ेगा। जितना अभ्यास किया होगा उतना आप उस पर एग्जाम दे पाओगे, उतने आपको मार्क्स मिलेंगे, है ना। ये जैसे है वैसे जीवन का भी है। हम हर निर्णय जो लेते हैं उसका कहीं ना कहीं कार्मिक इम्प्रिंट बनता है। उस कार्मिक इम्प्रिंट के आधार पर आगे का जीवन हमारा निर्धारित होता है। अगर मेरा चुना हुआ कर्म जो है वो अगर स्वार्थ से लिया गया हुआ निर्णय है तो उसका फल मुझे उस तरीके से मिलेगा। अगर मैंने किए हुए हर निर्णय जो है वो सत्य, भक्ति, श्रद्धा, परमार्थ पर आधारित है तो उसका फल वैसा हमको मिलेगा। तो समस्याएं आना मतलब मेरे किए हुए निर्णयों का फलस्वरूप मुझे प्राप्त होना, ये होता है। अब आपने कोई गलत निर्णय लिया होगा, उसका कोई अगर गलत परिणाम निकल के आया होगा, तब भी गुरु आपके साथ हैं, उसमें से भी मार्ग आगे दिखाएंगे। कोई अच्छा किया होगा, उससे कोई अच्छा आपको फल मिला होगा, उस आनंद में भी गुरु आपके साथ हैं। तो ये जो हाई और लो है ना जीवन का, जो क्रेस्ट और ट्रफ बोलते हैं, एक ग्राफ पे अगर आप फ्लैट लाइन पे अगर आप डालो कि उच्चांक जो है वो हमारा आनंद के क्षण है और नीचांक जो है हमारे दुख के क्षण है, अगर आप उसको मैप करो, अपने भी जीवन का अगर मैप करो, तो नजर आएगा कि वो बहुत बिंदु नहीं है कि अपने 30, 40, 50, 60 वर्ष की आयु में अत्यानंद के क्षण और अत्यंत दुख के क्षण अगर आप मैप करोगे तो दिखेगा कि 4 से 5 निकलेंगे ऊपर और 4 से 5 नीचे। बाकी का आयुष्य तो फ्लैट लाइन में गुजरा है ना, मध्यावस्था में गुजरा है। उस मध्यावस्था को हम क्या कहेंगे? व्यर्थ है जीवन वो। तो अगर हमको अत्यानंद के क्षण चाहिए तो 2 साल का आयुष्य भी काफी है। उतने अगर 5 क्षण जीने हैं तो 2 बिंदुओं में, 2 वर्षों में भी आयुष्य पूरा हो जाएगा। फिर दीर्घायु क्या करनी है? 70, 60, 70, 80 वर्ष के व्यक्ति को भी लगता है कि और दीर्घायु मिले। तो करोगे क्या? जब तक हम जीवन को समत्व के भाव से नहीं देखेंगे ना, तब तक हमको जीवन में हमेशा समस्या तो नजर आएगी या फिर अत्यानंद नजर आएगा, और हम उस अत्यानंद के क्षणों को चेस करने के लिए ये बीच का सारा समय व्यर्थ बना देंगे, या फिर उन बीच के समय में नीचांक ना आवे इस भय में जीते रहेंगे। एक तो ग्रीड में जिएंगे या भय में जिएंगे। जब तक जो ये मध्य रेखा है उसको जीवन नहीं मानते हैं और समत्व के भाव से नहीं जीते हैं, तब तक जीवन का असली आनंद नहीं मिलेगा। तो आपको जीवन में आने वाली समस्या को सामना उसका करने के लिए तैयारी करनी। तो जीवन को जैसे आपने कहा कि एक हमारी एक मानसिकता बन गई है कि हम जीवन सतत किसी अनाकलनीय भय में जीते हैं कि कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो क्या करेंगे, और कुछ गलत हो जाएगा, कुछ हमारा नुकसान हो जाएगा। इस अनाकलनीय भय में जीते हैं क्योंकि हम सत्य से बहुत दूर निकल गए, अपने आप को एक अत्यंत कमजोर व्यक्ति मानने लगे और अपने जीवन का जो परिवर्तन है वो करने में हम खुद को असमर्थ मानने लगे। जब तक हम समत्व का भाव नहीं चुनेंगे, वो मार्ग नहीं चुनेंगे, तब तक सतत आपको लगेगा कि समस्या में से जा रहे हो आप। और स्वामी ऐसे कहते हैं कि वो समस्याएं नहीं होती, वो आपको माया से सत्य की ओर ले जाने का मेरा प्रयास होता है कि जब तक आपको माया का शैलोनेस नहीं दिखेगा, जब तक उसका अंत आपको नहीं दिखेगा,
तब तक आप सत्य की ओर नहीं जाएंगे। अब वहीं पे जैसे कीचड़ में अगर आप गिरे हो, तो कीचड़ में ही अगर हम आनंद मानने लगेंगे तो आप क्या करोगे? तो कोई अगर आपको हाथ देके उठा रहा है कीचड़ में से, क्या आप उसको समस्या मानोगे क्या? नहीं, वो तो आपको मार्ग स्वच्छता एक अच्छी जगह ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अंधकार से, अज्ञान से ज्ञान और प्रकाश की ओर ले जाने का जो प्रयास होता है वो गुरुओं का होता है, और उसको जीवन में आने वाले एक स्थित्यंतर वो मानते हैं कि आपको हमने एक स्थित्यंतर का एक क्षण दिया है कि आप ए से बी जा रहे थे, हमने आपको वहां पर रोका और कहा कि आप ए से बी नहीं, आपको ए से सी जाना चाहिए, ये आपका मार्ग है। तो जितनी बार आपको इस जीवन में इस प्रकार के स्थित्यंतर आते हैं, ये समझना चाहिए कि ईश्वर और गुरु आपको उंगली पकड़कर थाम कर जागृति की ओर ले जा रहे हैं। तो दोज आर मोमेंट्स ऑफ अवेकनिंग, नॉट मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस। वंडरफुली एक्सप्लेन्ड कि आपको बस हाई और लोज को चेज नहीं करना है लाइफ में। ये डेफिनेटली कर्मों का बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में, जो भी हो रहा है, जैसे आपने कहा इट इज ऑल बिकॉज जो भी आपने किया है, जो भी लिखित है वही है। तो थोड़ा हम पीछे चलेंगे महाराज की, थोड़ा स्वामी समर्थ महाराज जब अक्कलकोट में आए उस मोमेंट पे, एक तो सबसे पहली चीज कि अक्कलकोट का जो स्थान, मतलब जगह है, ये 3 पीठों के बीच है, जैसे गाणगापुर, पंढरपुर और आदिमाया तुळजापुर। तो ये ऐसा स्थान क्यों चुना गया, उन्होंने क्यों चुना, और इसका क्या वैशिष्ट है? ऐसे कहा जाता है, ऐसा उल्लेख है कई ग्रंथों में, और वो विस्तृत स्वरूप में अनेक अनेक ग्रंथों में अलग अलग आया है कि प्राचीन काल में एक गांव हुआ करता था, एक महानगर। तो जैसे हम लोग आज इंग्लिश में अगर कहेंगे तो एक विलेज होता है, फिर एक टाउन होता है, फिर एक सिटी होती है, ऐसा हम कहते हैं। वैसे उस प्रकार से जो संस्कृत में उसका ग्राम, नगर और महानगर, इस तरह का उसका उल्लेख है। तो एक महानगर हुआ करता था, ऐसा उल्लेख मिलता है, जिसका नाम था विद्यानगर। अच्छा। और विद्यानगर उसका नाम क्यों था? क्योंकि वो विद्या के जो प्रदान का स्थल था, जहां पर अति उच्चतर विद्या प्रदान की जाती थी, ऐसी वो भूमि थी, ऐसा माना जाता है। और वो सरस्वती नदी के तीर पर स्थित थी। और उसी ग्राम में एक शिव का स्थल था, एक स्वयंभू शिव स्थल था और एक स्वयंभू शक्ति स्थल था। अच्छा। जहां पे आदि माया का प्रकट स्वरूप में निवास था। तो ये सृजन का स्थल माना जाता था कि आदि माया जो है वो सृजन का कारण मानी जाती है। जैसे हमारे यहाँ पे उपनिषदों में आया है कि 2 पंछी माने गए, कि एक शिव है और एक प्रकृति है। शिव है ये मूल स्वरूप में स्थित है, और प्रकृति सृष्टि स्वरूप में विराजमान है, ऐसा माना जाता है। तो इस विचार को लेकर एक उस ग्राम का निर्माण हुआ था कि वहां पे एक शिव स्थल हो जो साक्षी भाव से स्थित एक ऊर्जा का प्रतीक हो। जैसे हमें जो एक साक्षी भाव होता है, जैसे मैं हमेशा अगर आपसे पूछूं कि आप जब पिक्चर देखते हैं तो जो चल रहा, जो कथानक पर्दे पर चल रहा है, उनके लिए हम कौन होते हैं? अगर उनके नजरिए से अगर आप देखो तो वो तो अपना जीवन जी रहे हैं, वो अपना कथा अपनी तरीके से जी रहे हैं। हम कौन हैं जो देखने वाले हैं? अगर वो अगर सजीव हो जाए और पर्दे में से पलटकर अपनी ओर देखे और उनको एक अंधेरा वाला हॉल दिखे जहां पे 200-300 लोग बैठे हैं, तो वो शौक नहीं हो जाएंगे कि ये क्या कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं, ये कौन बैठे हैं? यू अंडरस्टैंड? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हमारे अंदर बसा हुआ शिव तत्व और हमारे अंदर बसी हुई शक्ति। जो शक्ति है वो जीवन जीती है इस पंचमहाभौतिक सृष्टि में। जो शिव है, जो आत्मशक्ति है, वो स्थिर भाव से जीवन को देखती है, और उस जितने भी घटना हो रही है वो केवल साक्षी भाव से उसकी ओर देखते हैं। तो उस विचार का जो उपनिषदिक विचार है, उसी विचार को लेकर इस ग्राम में 2 पवित्र स्थलों का निर्माण हुआ था। एक शिव स्थल जो साक्षी भाव से देखने वाले आत्मा का स्थल है, और एक प्रकृति का, जगदम्बा का प्रकट स्वरूप जो सृजन का स्वरूप है, जो क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन,
उसका और क्रिएटेड वर्ल्ड का एक प्रतीक है। ये गांव क्या था, एक महानगर था। यहाँ पे विशाल एक साम्राज्य था, उसका ये एक कैपिटल सिटी, राजधानी थी। और यहाँ पे अनेक घाट बने हुए थे, क्योंकि सरस्वती की जो नदी थी उसका यहाँ से एक पात्र जा रहा था, ऐसा माना जाता है। और वो प्राचीन गांव अक्कलकोट है। ओके। तो विद्या का अक्कल बन गया, नगर का कोट बन गया, क्योंकि अक्कलकोट नाम शायद फारसी या अरबी नाम होगा। मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन ये उस प्रांत की भाषाओं का ये नाम है। अक्कल मतलब नॉलेज, कोट उनके यहाँ जैसे सियालकोट, शाहकोट, कोट मतलब नगर, जैसे हम मानते हैं वैसे। तो अक्कलकोट का ओरिजिनल नाम विद्यानगर था। अच्छा। और यहाँ पे भगवान दत्तात्रेय जी का निवास हुआ करता था। ओके। और इस गांव के तट पर, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, उनका आश्रम हुआ करता था, जहां पर सिद्ध साधक संत महंतों को आकर वहां पे दीक्षा दी जाती थी। Really? तो इस भूमि में भगवान परशुराम जी को आकर दीक्षा भगवान दत्तात्रेय ने दी है, ऐसा उल्लेख ग्रंथ में मिलता है। ओके। कि ये वो भूमि है जहां पर भगवान दत्तात्रेय जी ने एक वैष्णवी अवतार को दीक्षा दी और उनको आदेश दिया कि आने वाले हर अवतार को आप हमारी तरफ से दीक्षा देंगे करके। तो भगवान दत्तात्रेय जी के बाद भगवान परशुराम जी का जो संदर्भ आता है वो भगवान श्री राम के साथ भी आता है कि शिव धनुष तोड़ने के बाद वहां पे भगवान परशुराम प्रकट होते हैं। तो वो कथानक में जो उन्होंने लिखा है वो अलग है, लेकिन उन्होंने अपने शिष्य को दर्शन दिया है तो वो क्रोधित हो गए, ऐसा हो, वो सब तो स्टोरी है, वो रियलिटी नहीं है, वो तो सब मिथोलॉजी है। अच्छा। लेकिन भगवान श्री राम को दर्शन दिया है, भगवान श्री कृष्ण को भी दर्शन दिया है। तो और इस पवित्र भूमि में धर्म जागृति का ऊर्जा है। तो धर्म की जागृति का जब काल आएगा तो इस भूमि को पुनर्जागृत करना है, ऐसी वो भूमिका है। अच्छा। तो जब अक्कलकोट की हम बात करते हैं तो उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। एक प्राचीन आध्यात्मिक केंद्र है जो कई युगों पहले एक वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र था, जहां से अवतारों को भी दीक्षा दी जाती थी। और ऐसे इस अति पवित्र भूमि का जो निर्माण है वो इस त्रिकोण में किया गया है। एक मां जगदंबा का स्थल, पंढरपुर में जो है वो मतलब पुरुष और स्त्री शक्ति, शिव और शिव शक्ति का स्थल, और गाणगापुर में गुरुस्थल। तो इस त्रिकोण के बीच में बिंदु स्वरूप में अक्कलकोट है। जब त्रिकोण होता है, त्रिकोण ये पंचमहाभौतिक सृष्टि होती है, और बिंदु होता है ये अनमैनिफेस्ट वर्ल्ड होता है, जो प्रजापति है उस स्वरूप का दर्शन वहां पे किया जाता है। कि जैसे आज हम यहां बैठे हैं, आज प्रकट है, कल अब अभी भी प्रकटा नहीं है, है ना। कल तो अनमैनिफेस्टेड है, कल निकल के आएगा, लेकिन अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। आज मैनिफेस्ट हो चुका है, आज की शाम भी मैनिफेस्ट नहीं हुई है। तो ये अप्रगटित जो स्वरूप होता है सृष्टि का, उसका स्वरूप बिंदु स्वरूप होता है। और प्रकट जो हो चुका है काल, वो त्रिकोणात्मक, इस सृष्टि से उसका त्रिगुणात्मक स्वरूप, उसका सांकेतिक भाव होता है। तो इन तीन बिंदुओं के बीच में बिंदु स्वरूप में ये विद्यानगर अक्कलकोट स्थित है, जो भगवान दत्तात्रेय जी की प्राचीन दीक्षा भूमि है। अच्छा। और इसीलिए भारत भ्रमण करके स्वामी जी वापिस अक्कलकोट आए, उस विद्यानगर वापिस आए, जहां पे धर्म का प्रवर्तन होना है, सनातन की पुनर्जागृति होनी है, विश्व भर में सनातन संप्रदाय का पुनः स्थापना करनी है। इस हेतु से अक्कलकोट वापस आए हैं। तो अक्कलकोट ये नगर क्यों केवल आध्यात्मिक की भूमि है ऐसा नहीं है, केवल दीक्षा की भूमि है ऐसा नहीं है, ये सृजन की भूमि है, क्योंकि यहाँ आदिमाया प्रकट स्वरूप में उपस्थित है। अच्छा। तो अगर आप गुरु मंदिर जो जगह है, ये वो प्राचीन भगवती का मंदिर है जो विद्यानगर में था। ओके। तो उस विद्यानगर का जो शक्ति स्थल था, वो गुरु मंदिर के नीचे बहुत अभी होगा, शायद पता नहीं कितने 100 मीटर नीचे होगा। अच्छा। जो आदिमाया का मूल मंदिर होगा वो गुरु मंदिर के नीचे है। तो उसी के एग्जैक्ट ऊपर स्वामी जी ने बाळप्पा महाराज को कहकर उस गुरु मंदिर की स्थापना कराई, और उसका जो शिव तत्व का मंदिर था वो शिवपुरी है।
ओके। तो ये शिव का जो मंदिर यहाँ बना हुआ है, यहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग स्थापित है शिव का, वो उसी प्राचीन शिव मंदिर के साक्षात ऊपर बनाया गया है। अच्छा। और इसका भी दर्शन स्वामी जी ने अपने अवतार काल में कराया था। कि जो श्लोक उन्होंने कहा है, शिव हर शंकर नमामि शंकर, वो शिवपुरी के प्रांगण में खड़े होकर कहा है। अच्छा। कि वो ये प्राचीन विद्यानगर, वो आदि माया भगवती का स्थान, जो पंचमहाभूतिक सृष्टि के स्वरूप में प्रकट हुई है, और ये शिव का साक्षी स्थान, ऐसे ही इन दोनों स्थानों का पुनर्निर्माण उन्होंने किया है। अब धीरे धीरे विद्यानगर पुनश्च एक बार प्रस्थापित होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। ओके। तो ये त्रिकोणात्मक 3 ऊर्जा स्थल और बीच में अक्कलकोट का रहस्य है। ओके। तो ये आदि माया मतलब गुरु मंदिर की स्थापना और शिवपुरी की स्थापना जब स्वामी महाराज से तभी हुई थी, तभी हो चुकी थी। अच्छा। और आज भी अगर आप गुरु मंदिर में देखो तो ऊपर के जो फ्लोर पे आदि माया का स्थान बना हुआ है, और वहां पे स्वामी समर्थ महाराज जी की जो तस्वीर है वो आदि माया स्वरूप में लगाई है। हाँ। आप अगर कभी जाएं वापस तो जरूर देखें कि उनका उन्हीं के स्वरूप में, मतलब फिर भी लेकिन देवी के स्वरूप में उनकी प्रतिमा लगी है। और वो यूनिटी दर्शाता है। जैसे अगर पंढरपुर भी आप जाओ तो भगवान विठल का जो मंदिर है वो रुक्मिणी माता से अलग है। 2 अलग अलग मंदिर है। हम जब फोटो देखते हैं तो 2 साथ में देखते हैं, लेकिन एक्चुअली 2 अलग अलग मूर्तियां हैं वो। क्यों? क्योंकि एक साक्षी भाव में स्थित ईश्वर है और एक पंचमहाभौतिक सृष्टि में सजी हुई जगदम्बा है। ऐसा उसका वर्णन है। तो वो शिव शक्ति, पॉजिटिव नेगेटिव, यिन यांग, जिस भी परिभाषा में आप देखना चाहो वो दर्शाता है। और स्वामी जी का वो जो स्वरूप है वो शिव और शक्ति का एकत्रित स्वरूप है। उसमें फिर अद्वैत का भाव है, वो कि वो हम ब्रह्मास्मि का भाव है। तो लोग कभी कभी सोचने लगते हैं कि अरे उन्होंने स्त्री वेश धारण किया। वो स्त्री वेश नहीं है, वो भगवती का वेश है। और वो स्वरूप जो है वो एकत्व का भाव दिखाता है कि स्त्री पुरुष भेद नहीं, शिव शक्ति का भेद नहीं, और द्वैत अद्वैत का भाव भी नहीं, माया से परे उठकर सत्य को समझने का भाव है वो। तो जिसको समझा उसको समझा। हमने ऊपरी सतह पर नहीं देखना चाहिए, एक डीपर मीनिंग उसका खोजना चाहिए। तो वो खोजने का भी समय आना पड़ता है। वो खोजने का समय भी सबका नहीं आता एक साथ, वो धीरे धीरे सबका आता है। तो जिसका आ गया वो आनंद मनाए। सो ट्रू। अब थोड़ा उनकी लीलाओं के बारे में बात करेंगे कि जब स्वामी महाराज पहली बार अक्कलकोट में पधारे तो पहली कोई ऐसी लीला थी जो उन्होंने की कि जिस वजह से लोगों में उनके बारे में पता चला कि वो आए हैं यहाँ पे, और उसके बाद कुछ ऐसे घटनाक्रम उनके बारे में जो बहुत प्रचलित है या बहुत इंटरेस्टिंग से है? सबसे पहला जो उनका एक अनुभव है वो जब अक्कलकोट ग्राम में प्रवेश करते हैं, तो अक्कलकोट ग्राम का जो सीमा है वहां पे एक पहरेदार व्यक्ति है, एक सैनिक खड़ा है, और वो देखता है कि ये कोई एक फकीर आदमी, कोई एक योगी है या कोई एक व्यक्ति है, और वो वृद्ध है और चलकर आ रहा है ग्राम की ओर। तो उन्हें रोकता है और कहाँ से आए हो, जो रेगुलर क्वेश्चंस होते हैं वो पूछने लगता है। फिर वो अपने धुन में है स्वामी जी, वो तो अपने ब्रह्म में लीन है, तो वो वहां बैठ जाते हैं एक पेड़ के नीचे। तब उसको लगता है कि ये कोई पागल आदमी है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो क्या करता है, एक मस्करे की तरह उनके हाथ में एक चिलिम थमाता है, और वो चिलिम बंद है, उसमें कुछ है नहीं, खाली चिलिम होती है। उसमें कोई न तमाकू है, ना कुछ है, ना कुछ उसमें अग्नि है। एक बुझी हुई खाली चिलिम उनके हाथ में थमाता है और बोलता है कि योगी जी ग्रहण करिए। तो उसने तो एक मजाक में दिया है उनको, लेकिन फिर वो एक चिलिम अपने हाथ में ले स्वामी जी लेते हैं और अपने होठों से लगाकर फूंक मारते हैं, तो उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाता है। तो वो सबसे पहला अग्नि का दर्शन था। अच्छा। तो अक्कलकोट ग्राम में आकर सबसे पहला उन्होंने अगर कुछ किया, अब उस घटनाक्रम को अगर आप लौकिक भाव से देखो तो उसमें एक चमत्कार नजर आएगा आपको, लेकिन अगर आप अलौकिक दृष्टि से उसको देखना चाहोगे तो एक प्राचीन दीक्षा भूमि में एक गुरु पद पर विराजमान महान विभूति का आगमन होता है,
और सबसे पहले वो क्या करते हैं कि वेदों पर आधारित, वेदों द्वारा आदेशित जो अग्नि उपासना है उसका प्रथम दर्शन कराते हैं। तो स्वामी जी की लीलाओं के बारे में अगर आप समझना चाहो ना, तब अगर लौकिक स्वभाव से अगर आप देखोगे तो आपको चमत्कारों की श्रृंखला दिखती है, लेकिन उनका जो अलौकिक स्वरूप है उस भूमिका से अगर आप देखोगे तो तत्वज्ञान का प्रकटीकरण नजर आएगा, है ना। तो आपको देखना क्या है, किस अवस्था में उनको समझना है, इस पर निर्धारित होता है कि आपको क्या उसमें से निचोड़ लेना है। आपको उनके द्वारा घटित कोई एक घटना में केवल अद्भुत ढूंढना है, वहीं तक सीमित रहना है, वो भी शक्य है, वो आपका निर्णय है, या उनके स्वरूप को समझने के लिए उस घटना में से कोई सीख लेनी है और उस सीख को अपने जीवन में समा लेना है, ये भी निर्णय आपका है। तो इट कैन गो बोथ वेज। दूसरा उनका एक बहुत महत्वपूर्ण जो उनके जीवन में घटित घटना है वो है कि उन्होंने एक शिव मंदिर में शिवलिंग जो होता है उसके ऊपर एक दिन बहुत सारी जो गाय की गोबर की उपलियां होती हैं वो रचने लगे। अच्छा। बहुत सारा लकड़ियां लेके आए, वो उसमें उन्हें वहां पे रख दी। बहुत सारा घी, चावल और अपना कर्पूर और चंदन और ये सारे द्रव्य लेके आए और एक महान अग्नि प्रज्वलित कर दिया उस शिव मंदिर के उस गर्भगृह में। और वो अग्नि इतना तेज हो गया कि जो पत्थर की दीवारें थी उस मंदिर की वो क्रैक होने लगी। इतना वो एक धकधकता एक यज्ञकुंड बना दिया उन्होंने। और उसमें घी डालते लगे, चावल डालने लगे, तिल डालने लगे, कर्पूर डालने लगे। और किसी ने उनसे पूछा कि क्या कर रहे हो आप? तो उन्होंने कहा कि आत्मलिंग जो है उसका हम होम कर रहे हैं करके। तो उसमें प्रगटीकरण फिर से अग्नि का है कि जो उपासना जिसका प्रगटीकरण होना है, जिसके इस भूमि में जिसका बीज रूप में उन्होंने वहां पे उसकी स्थापना की है, और उस बीज स्वरूप अग्नि का विश्व भर में अग्निहोत्र के स्वरूप में प्रचार होना है, इसका दर्शन उन्होंने कराया है। तो अगर आप, मैंने फिर से कहा, जैसे लौकिक भाव से देखोगे तो लगेगा कि अवधूत है कोई, भाई एक दिव्य व्यक्ति है, वो कुछ होम कर रहे हैं, क्या किया क्या पता। लेकिन अगर आप उनके तत्वज्ञान के आधार पर और एक उनके अलौकिक स्वरूप को अगर समझने का प्रयास करोगे तो दिखेगा कि आने वाले काल में जिस उपासना का प्रगटीकरण होना है उसका दर्शन उन्होंने वहां पे कराया है। तो मैं फिर से वही कहता हूं, हमेशा मैं लोगों से कहता हूं कि इतने उच्च पद पर विराजमान जो विभूति होते हैं उनके जीवन को हमने अभ्यास की तरह देखना चाहिए और उसमें से कुछ सीख निकाल सकते हैं कि ये सोचना चाहिए उसके जीवन में हुआ वैसा चमत्कार मेरे जीवन में करो। इस भूमिका से अगर आप लीलाओं को देख रहे हो तो बहुत संकुचित विचार से देख रहे हो। करेक्ट। क्योंकि एक समस्या में से निकल जाना ये जीवन का परिपूर्णता की ओर नहीं जाएगा। अगली समस्या आगे तब क्या करोगे? तो आपको तो उनका सदशिष्य बनना है। तो मुझे अगर मेरे गुरु कोई शिक्षा दे रहे हैं, जैसे हमारे परंपराओं में गुरुओं ने हमेशा शिष्यों को शिक्षाएं दी हैं, तो गीता का भी अगर ज्ञान प्रकट हुआ है तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का प्रकटन किया है उसमें भी इट इज अ डायलॉग। तो कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, उसमें शिष्य और गुरु का संवाद है कि वो प्रश्न पूछता है ये उत्तर देते हैं, वो प्रश्न पूछता है वो ये समाधान करते हैं। इस प्रकार का डायलॉग है। तो मेरे जीवन में मुझे सीख देने के लिए मेरे गुरु ने घटनाक्रम के माध्यम से एक सिलेबस तैयार किया है। मैं उनका शिष्य हूं तो उस सिलेबस को पढ़कर उनके तत्वज्ञान को समझूंगा। यह भूमिका अगर है तो जीवन समझ में आ जाएगा। क्योंकि उन्होंने किया क्या है, स्टोरी के फॉर्म में टीचिंग्स दिए हैं। अगर हम स्टोरी में गुम जाए तो वी आर लूजिंग द एसेंस। इफ यू गो टुवर्ड्स द टीचिंग, अगर हम शिक्षा की ओर जाए तो रहस्य का प्रकटन होता है। महाराज, जब मैंने
स्वामी सारामृत पढ़ा तो उसमें कई जगह पे उल्लेख है कि स्वामी महाराज ने बहुत से धनवान लोगों का, तांत्रिकों का या विद्वान लोगों का घमंड तोड़ा था। तो क्या मतलब मेरा ये प्रश्न था, क्या घमंड तोड़ना उनका जो उद्देश्य था उसमें ये था कि वो उस व्यक्ति को आध्यात्मिक ता में उसकी उन्नति होनी चाहिए? अर्थात मतलब किसी भी व्यक्ति का अगर घमंड मतलब अहंकार, अहंकार का दमन होना, ये हमेशा आपके आत्मिक ज्ञान के प्राप्ति के पथ पर का एक संकेत माना जाता है। क्योंकि जैसे आपने अभी पूछा था कि द्वैत और अद्वैत का जो फर्क है, तो द्वैत का भाव निर्माण होना और अद्वैत के भाव का कम होना ये अहंकार के कारण होता है। अच्छा। तो जो पर्दा बीच में है वो अहंकार का है कि ब्रह्म उधर खड़ा है, माया इधर खड़ी, बीच में अहंकार का पर्दा है। तो हमारे हृदय में जो माया का जो एक पकड़ है वो अहंकार के कारण है। जितना अहंकार सक्षम होगा उतनी माया सक्षम हो जाएगी, जितना अहंकार खत्म होगा उतना ब्रह्म का ज्ञान प्रकट होता जाएगा। तो आपने जैसे कहा कि ये किसी एक व्यक्ति के लिए शायद उसके उन्नति का मार्ग उस क्षण से उसको प्राप्त हुआ होगा, लेकिन हमारे लिए वो सीख है कि आप चाहे जो भी आपकी प्राप्ति हो, जो भी आपका एक जीवन में आपने बनाया हुआ एक लिमिटेड, जिसको हम अपनी खुद की एक व्यक्तिमत्व की परिभाषा बोलते हैं कि हम अपने आप को डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति होता है मैं डॉक्टर हूं ऐसे डिफाइन कर देगा, या कोई किसी को बोलेगा कि मैं किसी एक बड़े कंपनी का मालिक हूं, या कोई बोलेगा कि मैं जॉबलेस हूं। जो भी ये फाइनाइट लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग अपने सेल्फ की होती है ना, अपने स्वयं की जो ये मर्यादित संकुचित परिभाषा हम करते हैं, जो अपने जीवन के प्राप्तव्य या अपने जीवन में आए हुए अपयशों पर आधारित होती है, इस क्षणिक व्याख्या का वो भंग कर देते हैं। तो आपने अगर जैसे कहा कि कोई ज्ञानी व्यक्ति हो, तो उस ज्ञानी व्यक्ति का जो अहंकार ज्ञान के कारण आया है उसका भी उन्होंने वहां पे दमन किया है। तो हमको भी वो एक सीख है कि हम ऐसा ना हो जाए कि हमारा जो अभ्यास है वो इस स्तर पे चला जाए कि हम अहंकारी बन जाए। तो हमको हमारे लिए वो सीख है। कोई धनवान व्यक्ति, अगर ऐसा आपने कहा, अगर धनवान व्यक्ति कोई आया हो और उसके कोई घटना घटी हो स्वामी जी के सानिध्य में, जिससे हमको कोई सीख मिले कि हम धन का, ज्ञान का या हमारे किसी एक प्रतिष्ठा का हम ऐसा अहंकार न करें जीवन में जिससे हमारे उन्नति में कोई अड़सर आवे। तो हमको करना क्या है कि जीवन में हमेशा एक ठहराव रखना है, एक समत्व रखना है, ताकि हम बहुत उच्चांक में भी हम हर्ष में ना लुप्त हो जाए और नीचांक में हम व्यथा में ना लुप्त हो जाए। ये दोनों तरफ हमारे लिए एक बैरियर लगा दिया है उन्होंने कि आपको अगर आनंद भी होता है तो इतना आनंदी मत बने कि अपने आप को आप अजय समझने लगे, या पराजय में इतने भी आप व्यथित ना हो जाए कि आप अपने आप को पराजित समझने लगे। तो इन दोनों स्तरों का जो मर्यादा है उन्होंने दिखाई है। और इस सारे जो ब्रह्मांड है, सृष्टि है, इसका फ्रजाइल है वो दिखाया है, कितनी वो क्षणभंगुर है ये भी दिखा देते हैं वो, कि जो भी आप अपने आप को बुला लो, जो भी आप अपने आप का एक व्यक्तिमत्व बना लो, उसकी जो भी व्याख्या आप बना लो, उसकी जो भी एक छवि आप चाहे बना लो, वो आप एक दूसरे में उसका आप कौतुक कर भी सकेंगे। लेकिन जब एक ब्रह्म के सामने आप खड़े हो जाते हो तो आप शून्य बन जाते हो। तब शून्य बनना मतलब नेगेटिव नहीं है। शून्य कब बनते हो आप? जब सब पीछे छूट जाता है, जब कुछ ना बचा, तब शून्य भाव आता है। और शून्य भाव का आना ये अध्यात्म के रास्ते में सर्वोच्च पद माना गया है कि शून्यत्व की प्राप्ति होना। मतलब क्या होना कि स्थिति अस्थिति, भाव अभाव, ज्ञान अज्ञान, इस सबके परे ब्रह्म तत्व का ज्ञान होना मतलब शून्य की अवस्था है। जब आप शून्य बन जाते हो तब अहंकार पूरी तरह निकल जाता है और आप ब्रह्म का अनुभव कर पाते हो। तो इन कथानकों के माध्यम से, इन अनुभवों के माध्यम से उन्होंने हमको ये सीख दी है। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि उस काल में घटित घटनाओं का हम इतिहास का अभ्यास क्यों करते हैं? ताकि इतिहास में हम कुछ सीख ले पाए, किसी और के जीवन को हम सीख सकें। तो ये जो घटनाएं आपने कही,
ये उसी का एक मार्गदर्शक है। एंड आई थिंक जो मिरेकल्स वो करते थे, चमत्कार भी, उन्हें भी ऐसे ही समझना चाहिए हमें, कि जैसे आपने पहले भी थोड़ी देर पहले कहा कि उसे डीपर लेवल पे एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना जरूरी है, ना कि ओहो ये चमत्कार उन्होंने किया तो उसे डीपर लेवल पे हमें समझना चाहिए। उसको मैं एक अलग तरीके से समझाता हूँ, वो भी उदाहरण उन्होंने दिया, महाराज ने दिया है, परम सदगुरु जी ने दिया है, कि जैसे कोई एक नवजात शिशु है, चाहे मानिए 1 साल भर का कोई बालक है, अगर आप उस बालक को कहोगे कि सोफे के ऊपर से नीचे कूद जाओ, तो वो नहीं कूद पाएगा, वो डर जाएगा कि भाई बहुत ऊपर है, वो सिकड़ने लगेगा, वो रोने लगेगा, उसको बहुत भय लगेगा। अगर आप किसी एक आपको या मुझसे कहोगे कि इस 2 फुट की ऊंचाई से कूद जाओ, हम तो आसानी से कदम रख के निकल जाएंगे। तो उसका वो ना कूदना और हमारा चल के जाना, उसके लिए चमत्कार है ना। उसमें और आप में और हम में क्या फर्क है? एक तो मर्यादा का फर्क है, एक अनुभव का फर्क है, एक ज्ञान का फर्क है कि हमको ऊंचाई का ज्ञान है, हमको पता है इसमें से चल के कुछ नहीं होगा, ये तो बहुत छोटी सी हाइट है, इसमें तो हम लोग को कुछ जख्मी हम लोग नहीं होंगे। ये जो फर्क है ना, ये किसी एक पूर्ण ब्रह्म व्यक्ति, एक अवधूत में और हम में फर्क होता है। वो जो कृति करते हैं वो इस ब्रह्मांड के ऐसे परिघ में जाके करते हैं जहां पे उनकी कृतियां सहज होती है, हमको वो चमत्कार लगता है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि उनके लिए जो साधारण कृति है वो हमको चमत्कार क्यों लगता है? क्योंकि हम उस ब्रह्म ज्ञान से बहुत दूर हैं और वो ब्रह्म को जी रहे हैं। तो जो ब्रह्म को जी रहा है उसके लिए पांच भौतिक ये सृष्टि में एखादा कर्म करना इतना सहज हो जाएगा, जो उस सृष्टि का जो ग्रस्त व्यक्ति है, जो लीला में माया में अटका है, उसको चमत्कार लगेगा, है ना। तो हमको जो ये हमारा जो द्वैत हम अटक गए हैं ना, उसमें से बाहर निकलने की आवश्यकता है। जब हम बाहर निकलने लगेंगे तो ऐसा लगने लगेगा कि जीवन में हम ऐसी कई चीजें कर सकते हैं जो कई लोगों को चमत्कार लगने लगे। जैसे कोई एक बच्चा होता है, वो बहुत मेहनत करके पढ़ाई करता है और 100 मार्क लेके आता है, तो जो बच्चा 30-35 मार्क लेके पास हो रहा है, उसके लिए तो वो चमत्कार ही है, लेकिन अशक्य नहीं है। साधन सामग्री क्षमता सब हम में है। हम जन्म ही लेकर जब आते हैं, ऐसा कहा है भारतीय अध्यात्म में, ऐसा कहा जाता है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो सारी सिद्धियों को लेकर जन्मता है। तो हमारी जो पंचेंद्रिय है जिसमें से हम सृष्टि का ज्ञान लेते हैं, वो उसकी बेसिक अवस्था है, बहुत बेसिक फिजिकल बायोलॉजिकल अवस्था है। उसको अनलॉक करने की आवश्यकता पड़ती है। तो हियरिंग आप अनलॉक कर सकते हो। ये जो जिसको सिद्धि कहा गया है, जो योग में सिद्धि कहा जाता है, कि हमारी जो फिजिकल कैपेसिटी है उससे ज्यादा हम हमारे सेंसेस को स्ट्रेच कर सकते हैं। ये जो अवस्था है, ये भारतीय अध्यात्म में योग की अवस्था कही गई है। करेक्ट। और हर किसी को प्राप्त है। ओके। वो आप भी प्राप्त कर सकती हो, मैं भी प्राप्त कर सकता हूँ, कोई छोटा बच्चा भी प्राप्त कर सकता है अगर अभ्यास करे तो। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम एक मर्यादित संकुचित अवस्था में, मर्यादित संकुचित अपने शरीर मन का इस्तेमाल करके जो जीवन जी रहे हैं, उसमें हमने समाज को और विश्व को बांध दिया है। उससे थोड़ा भी कोई अलग करता है, हमको चमत्कार लगने लगता है। तो हमको भी हमारे अपने आप को अनलॉक करने की आवश्यकता है, हमारे सिस्टम्स को अनलॉक करने की आवश्यकता है। हमारे जो ये पैकेज जिसको हम लेके जन्मे हैं, जिसको हम हमारा मन कहेंगे, हमारा जो शरीर कहेंगे, उसको भी पूरी तरह से समझने की आवश्यकता है। अगर हम समझने लगेंगे तो हम स्वामी जी के कृत्य को चमत्कार नहीं, एक स्वयं प्रकाशित व्यक्ति का सहज स्वभाव करने लगेंगे। एक्चुअली इस एंगल से देखना ज्यादा जरूरी है। इसी से लिंक्ड एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी। एक वाक्य है जो स्वामी समर्थ महाराज के बारे में यूज किया जाता है। उन्होंने खुद, मतलब हम कहते भी है कि अशक्य ही शक्य करतील स्वामी। अब इसमें आप बताइए कि ये कितना योग्य है कि हम सब कुछ गुरु पे छोड़ दे बिना कर्म किए। होता भी है ऐसे कि आप देख लो, आप करो, आप मेरी नैया पार लगाओ, लेकिन इसमें शायद मुझे लगता है कि कर्म भी आपके जिस पड़ाव तक आप कर्म कर सकते हो, वहां तक तो आपको करना चाहिए। सबसे पहले ये वाक्य उनका नहीं है, किसी और ने कहा है और उनके मुख में डाल दिया है। रियली? एक्चुअली उनका हिस्टोरिकली कोई उनका वाक्य है नहीं।
अच्छा। ये किसी कवि ने या किसी कविताकार ने किया हुआ कोई एक पद है, उस पद का कोई एक शीर्षक शायद ये हो। लेकिन ये भाव गलत नहीं है। वो जो भाव आपने जैसा कहा कि गुरु पद पर कोई मैंने जिसको स्थापित किया है, उससे मेरी अपेक्षा है कि वो हमारा जीवन नैया पार करावे। लेकिन जीवन नैया पार कराना और मेरे निष्क्रिय हो जाने में बहुत फर्क है ना। कि कृष्ण जैसा सारथी मिले, ये अपेक्षा करना तो स्वभाव है, वो मिलना भी चाहिए। लेकिन कृष्ण जैसे सारथी अगर आपको मिलता है तो उसके लिए पहले 10-12-20 साल आपको तपश्चर्या कर जिस काम को आपको करना है उसमें पारंगत तो बनना पड़ेगा, अर्जुन बनना पड़ेगा ना आपको। अगर आप अर्जुन बनोगे तो ही कृष्ण का सारथ्य मिलेगा। अगर आप कोई छोटा मोटा योद्धा हो तो आपको तो कृष्ण का सारथ्य नहीं मिलेगा। तो कृष्ण भी सोचेंगे ना, मैं सारथी किसका बनूं? वो युधिष्ठिर के सारथी नहीं बने, वो भीम के सारथी नहीं बने, या आगे दुर्योधन के सारथी नहीं बने, वो अर्जुन के सारथी क्यों बने? क्योंकि उन्होंने ऐसा एक शिष्य चुना है जो अपने विषय में पारंगत हासिल करके आया है, जो विद्वान है, जो योद्धा है, और धनुर्विद्या का जो उसका जो अभ्यास है वो इस स्तर पर जा चुका है कि उसमें सर्वोत्तम पद पर जाके बैठा है। तो अपना कर्म तो उसने पूरा किया है, अपनी पूरी तैयारी करके आया है ना। वो वहां पे उसको ये तो नहीं बोल रहा वो कि अभी आप सारथी बने बैठे हो, मैं तो कुछ अभी बाण वाण नीचे रख दूंगा, आप सारा देख लेना। ऐसा नहीं है। ऐसे अर्जुन जैसे व्यक्ति को भी जब विषाद आता है तो भी कृष्ण उसको कर्म का मार्ग समझाते हैं, है ना। चमत्कार करके युद्ध नहीं जिताते हैं, कर्म के माध्यम से, त्याग के माध्यम से, बलिदान के माध्यम से युद्ध जिताते हैं। तो कर्म करना धर्म की पहली व्याख्या है। ज्ञान आपको कर्म करने को बल देता है, कर्म का मार्ग सुकर करके बताता है, कर्महीनता की ओर नहीं लिया जाता, है ना। तो आप जैसे बोल रहे हो कि मुझे कोई गुरु पद पर मेरे कोई स्थापित हो जावे और मेरे जीवन में मुझे मार्गदर्शन करे कि मुझे क्या करना है, ये योग्य है। लेकिन मेरी सारी जीवन की जो यात्रा है मैं निष्क्रिय बना बैठा रहूंगा और गुरु आप जी लो, ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि उद्धरेत आत्मनात्मानम, आपका उद्धार तो आपको स्वयं करना पड़ेगा, मैं मार्ग दिखाऊंगा लेकिन चलना तो आपको पड़ेगा। तो वो शायद कहीं हम भूल चुके हैं। हमको ऐसा लगता है कि गुरु जी आप ही चल लो मार्ग, हम तो बैठे रहेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो वो बोलेंगे फिर तो अर्जुन नहीं है बेटा, जिस दिन अर्जुन बन जाएगा उस दिन आके मिलना मुझसे, है ना। तो फिर हमको अगर नैराश्य आता है कि गुरु जी ने हमारा जीवन नहीं जिया, फिर हम उनके ऊपर लांछन लगाते हैं कि आप कहाँ चले गया भगवान, कहाँ चले गए गुरु। अरे बेटा वहीं पे है, वो जहाँ कल बैठे थे वहीं पे बैठे। तू अभ्यास नहीं कर रहा, उसको कौन क्या करे। तो अपना पढ़ाई कर, अपना क्षमता बढ़ा, जिस दिन तेरी क्षमता वो आ जाएगी कि तेरे को ऐसा कोई गुरु मिले जो तेरे को आगे जीवन में मार्ग दिखावे, उस दिन स्वयं प्रकट हो जाएंगे। इस समझ के वजह से शायद श्रद्धा उठ जाती है, या मतलब जैसे आपने कहा कि कहाँ है गुरु, गुरु तो मेरे लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, भगवान मेरे लिए कुछ कर नहीं रहे। तो शायद लगता है इसी समझ के वजह से लोगों में ये एक गलतफहमी है कि अगर वो कुछ नहीं कर रहे, मैं तो कुछ अपना कर्म कर नहीं रहा हूँ, लेकिन ये मेरे पे कृपा नहीं कर रहे, तो नहीं है। तो वो डिक्लेयर कर देते कि नहीं है, भगवान नहीं है, गुरु नहीं है, कुछ भी नहीं, वो पावर ही नहीं है। हाँ, वो मैंने कहा ना कि वो व्यथित होना। और मैं सच बोलूं ना कि जिसको हम नास्तिकवाद कहते हैं ना, उसको भारतीय अध्यात्म में स्थान है। लोग ऐसा कहते हैं कि मैं धर्म में नहीं मानता तो मैं अधर्मी, ऐसा नहीं है। क्योंकि भारतीय अध्यात्म ने माना है कि आपका जीवन प्रवास कोहम से शुरू होता है। ओके। तो प्रश्न से शुरू होता है। अगर प्रश्न ही नहीं पूछोगे तो उत्तर कहां से मिलेगा। तो अगर आपको अपने जीवन में प्रश्न पूछना है तो अवश्य पूछे। ईश्वर अस्तित्व है ही नहीं, ये भी अगर आप मान के चलते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फिर भी धर्म के मर्यादा में ही हो। क्योंकि ईश्वर के मानने न मानने पर धर्म की और कर्म की व्याख्या शुरू नहीं होती। आपको अपने आप को कितना मानते हो, इस पर धर्म और कर्म आधारित है। आपको कहीं पत्थर में या किसी मूर्त में ईश्वर दिखे ना दिखे कोई बात नहीं है, आपको आपके हृदय में ऊर्जा दिखती है कि नहीं, आपको अपने स्वयं पर विश्वास है कि नहीं, आपको कर्म पर विश्वास है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो जो श्रद्धा है, श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या है, सत्य पर विश्वास होना।
इस शब्द का ही मूल अर्थ वो है। अच्छा। ईश्वर पर विश्वास होना नहीं है, ओके। सत्य पर विश्वास है कि नहीं आपका। अगर सत्य पर विश्वास है तो आप श्रद्धावान ही है, है ना। तो मुझे किसी ईश्वर के मूर्त के प्रति, उनके किसी एक स्वरूप के प्रति या किसी एक नाम के प्रति विश्वास होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे स्वयं में विश्वास होना चाहिए, सत्य पर विश्वास होना चाहिए, प्रकाश पर विश्वास होना चाहिए, और कर्म मुझे सत्कर्म ही करना है। ये अगर मेरा जीवन का आधार बना है तो मैं श्रद्धावान हूं, है ना। तो हम मिलकर जो व्याख्या करते हैं कि भगवान में कब मानेंगे, जब चमत्कार करके मेरी नैया पार करा देगा वो। अरे बेटा, कौन सी नैया पार करानी है आपको? आपके जीवन का प्रवास पूरा करने के लिए अगर 50 नाव बदलनी पड़ती होंगी तो कौन सी बदलनी है आपकी नाव? कौन सी पार करानी है, ये भी तो सोचो। या ऐसा बनना है जो खुद अपनी नाव पार ले जा सके। तो द डिफरेंस इज इन दैट व्यू पॉइंट कि मुझे श्रद्धावान बनना है, मुझे कर्म पर विश्वास करना है, मुझे धर्म का मूल्य सीखना है, मुझे ईश्वर के मूल अवस्था को समझना है, और जीवन को ऐसे मूल्यों पर निर्माण करना है जो अबाधित होवे, और मैं अजिंक्य अजेय बनूं। ऐसा जीवन बनाना है। या आपको क्लेश में, द्वेष में, दुख में, परेशानी में, दर्द में, अहंकार में, प्रश्न में जीवन जीना है, संकोच में जीना है, लज्जा में जीना है, ये निर्णय हर व्यक्ति को करना है। तो देयर आर टू डिफरेंट रोड्स गोइंग टू डिफरेंट वेज। करेक्ट। चॉइस इज योर्स। बट देन जितने भी ये सदगुरु हैं, जितने भी ये गुरु पद पर आरूढ़ ये जितने भी व्यक्ति है, उन सब ने यही मार्ग बोला है। हम बोल क्या रहे हैं कि आप इस मार्ग पे चलेंगे, आपकी कृपा मात्र यहां आने दो। तो ये क्रॉस कनेक्शन तो नहीं लगेगा। तो यू हैव टू डिसाइड जो फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ है आपके, जो जीवन के मूल्य है आपके, उनको निर्धारित करो, बड़ा सोचने का विचार करो, उच्च विचार करने के लिए मन को खुला करो, तब जाके ध्यान प्रकट होगा। टुवर्ड्स द एंड महाराज, अभी आई डोंट वांट टू रिपीट माई सेल्फ, पर दो चीजें मैं जरूर पूछना चाहूंगी यहाँ पे कि एक तो उनकी कौन सी ऐसी शिक्षाएं उन्होंने तब दी थी जो अब लोग उसका गलत अर्थ निकाल रहे हैं, और दूसरी क्योंकि मैंने खुद देखा है कि लोग उनके बारे में कुछ गलत भ्रांतियां भी अपने फायदे के लिए फैला रहे हैं। आई हैव सीन दिस। तो ये ऐसी कौन सी भ्रांतियां है जो लोग फैला रहे हैं और उस पे लोगों को विश्वास नहीं रखना चाहिए? और जो मेरा पहला प्रश्न था कि शिक्षाएं उन्होंने दी है लेकिन उसका गलत अर्थ निकल रहा है। अब होता क्या है ना कि कोई एक विभूति होते हैं, उन पर लोगों की श्रद्धा विश्वास होता है, तो उस श्रद्धा का गलत इस्तेमाल करना भी शक्य होता है। उसके कारण होता क्या है कि लोग, जैसे आपने कहा कि कोई गलत भ्रांतियां फैला देते हैं, कोई भ्रम निर्माण करते हैं, लेकिन मैं हमेशा उस पर एक राइडर रखूंगा कि उन भ्रांतियों पर जो विश्वास रखते हैं ना, उनकी श्रद्धा होती ही नहीं है। ओके। है ना। अगर आपकी श्रद्धा होती, गुरु चरणों में आपका विश्वास अगर होता, तो आप शॉर्टकट्स मानते नहीं। आपको पता होता कि ये मार्ग गलत है और इस मार्ग पर चलने के लिए मेरे गुरु ने आदेश नहीं दिया है। मेरे गुरु ने मुझे हमेशा सत्य पर चलने के आदेश दिया है। अगर मुझसे कोई कहे कि आपके जीवन में अमुक कोई एक वस्तु करने से या कुछ कृति करने से आपका कोई एक समाधान हो जाएगा, ये मेरे गुरु ने कभी नहीं कहा। अगर ये मुझे पता होता तो भ्रांतियां मुझ तक पहुंचती ही नहीं। हो क्या रहा है कि समाज को अपनी भ्रांतियों को सिद्ध करने के लिए सत्पुरुष की आवश्यकता है। ये समाज खोज के जाता है। मैं हमेशा कहता हूं कि उल्टा किसी के ऊपर आरोप तो जड़ना बहुत सहज होता है। समाज जब तक बड़ा नहीं सोचेगा, समाज जब तक सत्य को नहीं समझेगा, सनातन को नहीं समझेगा, धर्म को नहीं समझेगा, कृष्ण को, राम को, स्वामी को नहीं समझेगा, तब तक न समाज की उन्नति होनी है, ना अध्यात्म को समझना कि किसी को संधि मिलनी है। और आपने जैसे कहा कि गलत लोगों का फिर यहां पे बोलबाला होना ही है। तो अगर हम किसी और पर लांछन लगाए, किसी और पर अगर अपराध का आरोप लगाए, उससे पहले हम अपने आप को टटोल के देखते हैं कि मुझे मेरे सदगुरु के प्रति क्या पता है,
अगर मुझे सत्य पता होता और मुझे अगर कर्म का मार्ग जो है वो अगर स्वीकृत होता, तो मैं भ्रांतियां फैलाने वाले व्यक्ति को सुनता ही नहीं, और सुनता ही नहीं तो उसको बोलने की संधि नहीं मिलती। तो मैं हमेशा आग्रह ये करूंगा, किसी को मैं बोलने से रोक नहीं सकता, क्योंकि एक अच्छा ये बात अच्छी भी है कि स्वामी जी का हमारा एक जीवित एक परंपरा है, तो हम लोग हैं, हम बैठे के बोल सकते हैं कि बाबा ये हमारे स्वामी जी ने नहीं कहा है, ये सदगुरु ने नहीं कहा है, ये तो उनके परंपरा का हिस्सा नहीं है, तो हम बोल भी सकते हैं। होता क्या है कि गलत बोलने वाले बहुत जोर से बोल देते हैं, और गलत सुनने की चाह रखने वाले वो सुन भी लेते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि सत्य बोलना हमारा काम है, हम सत्य बोलते रहेंगे। जिनके भाग्य में सत्य सुनना होगा वो आ जाएंगे, जिनके भाग्य में अभी असत्य सुनकर उस कुमार्ग पर जाना अपेक्षित है तो वो करते रहेंगे, जिनके भाग्य में सन्मार्ग में चलना होगा वो प्रकाश में चलेंगे। पर क्या आपको लगता है इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि लोगों में रीडिंग हैबिट्स या पढ़ना, पुस्तकों को पढ़ना ये बिल्कुल ना के बराबर हो गया, इसके वजह से हम तो रील देखने में बिजी है, पढ़ कौन रहा है, पढ़ क्या पढ़ रहे हो आप, हम पढ़ते क्या है हम लोग आजकल, अखबार भी तो नहीं आजकल पढ़ते, टीवी पे देख लेते हैं। तो पढ़ने का तो अभी मतलब मुझे लगता है धीरे धीरे प्रिंट करना भी बंद कर देंगे शायद, क्योंकि पढ़ना जरूरी था, और मूल जो संदर्भ ग्रंथ थे वो पढ़ना चाहिए था। जैसे हमने कई बार मुझे लगता है कि जो हम अपने आप को हिंदू कहते हैं या हम सनातन परंपरा के कहते हैं, हमने अपने धर्म ग्रंथ कब पढ़े हैं? ऐसे कितने लोग होंगे जो उन्होंने गीता का अध्याय सारे अध्याय पढ़े होंगे, या वेदों के 4 पन्ने भी पढ़े होंगे, क्योंकि हमने कभी नहीं पढ़ा है। तो अगर हम पढ़ भी लेते, अच्छा ठीक है संस्कृत हमको नहीं आती, आज उसका अनुवाद उपस्थित है, बहुत सारे हैं, लगभग हर भाषा में है, हम वो पढ़ लेते, ऑडियो बुक सुन लेते, अब रिकॉर्डिंग्स है वो भी आज आप सीख लेते, आज आप ये प्लेटफॉर्म्स पे वीडियोस हैं मूल जो है उनके, वो पढ़ लेते। आप सुन लो, पढ़ लो, देख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मूल देखो। हमारा आग्रह वो होता है कि आप मूल की ओर जाओ, मूल सोचो, मूल की ओर आप अध्ययन अध्यापन करो, वो कर लोगे तो जीवन में जीत जाओगे। आई थिंक महाराष्ट्र में रह के या किसी भी आप स्टेट में हो, तो जैसे महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वरी है जी, वो लोगों को पढ़नी ही चाहिए, वो उसमें से काफी अर्थ जीवन जीने के लिए अर्थ मिलेंगे। स्वामी महाराज की इतने सारे पुस्तकें, गुरु लीलामृत है, सारामृत है, आई थिंक उसमें काफी सारे ऐसे संदर्भ है जहाँ पे हम अपनी ही लाइफ देख सकते हैं, इट रिलेट्स। जैसे दत्त पुराण में है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है कि हाँ ये शायद ये कहीं ना कहीं ये जो इंसिडेंट है ये मेरे लाइफ में भी है, हो रहा है, और इसमें मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए, इसमें मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए जिससे मेरे कर्म ना बने या करेक्ट अलग कर्म, गलत कर्म ना बने। या वो ज्ञान मिलने से मुझे सत्कर्म करने के लिए बल मिलेगा। करेक्ट, ज्ञान जो होता है वो कर्म करने को बल देता है। जिससे जैसे अगर गीता के उद्घाटन के पश्चात महाभारत का युद्ध हुआ है, तो जब अर्जुन जैसे व्यक्ति को जब इतना ज्ञान दिया, इतना दर्शन कराया, उसके पश्चात उसके कर्म को बल मिला है। इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो तपश्चर्या करने ब्रह्मचर्य अवस्था में या संन्यास्त अवस्था में निकल नहीं गया है ना, तो वो तो समाज में जिया है, वो युद्ध जीता है, फिर राज्याभिषेक हुआ होगा, फिर राज्य चलाया होगा। तो ज्ञान ये अपने दैनंदिन कर्मों को बल देने के लिए हमको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हम लोगों का लगता है ये बुढ़ापे में करने के काम है। हाँ, बुढ़ापे में अगर आप ये सब पढ़ोगे तो क्या कर पाओगे? जब सब समय खत्म हो गया आपके जीवन का, आप अंतकाल बचा है, उसमें क्या कर लोगे? तो जब आपका जो शुरुआती काल है, जब आप यौवन अवस्था में हो, प्रौढ़ावस्था में हो, तब आपको ज्ञान हासिल करने की आवश्यकता है। और तब अगर आप कुछ 4 चीजें सीख जाओगे तो जीवन बन भी जाए अपना कुछ। So true. ये एज ब्रैकेट्स नहीं होने चाहिए। हाँ, जैसे पहले रिटायर हो गए, अब चलो तीर्थ यात्रा है, अब ऐसी सारी चीजें करो, ये नहीं होना चाहिए। मूल जैसे आई थिंक बच्चों से ही वो स्टार्ट होना चाहिए कि उनको बातें बताना, सिखाना, बोलना। तो कंफ्यूजन ऐसा आज अगर आप देखो, आज इतना ये पावन भूमि है भारत की, और इतना विशाल यहाँ पे ज्ञान का भंडार है, वेदों से लेकर उपनिषदों तक या गीता तक का जो ज्ञान है, इतना ज्ञान भंडार एक ही भौगोलिक अवस्था में शायद ही कहीं उपलब्ध हो आज, लेकिन आज है। इतने संत परंपराएं हमारी यहाँ पे, गुरु परंपराएं हैं, इतने उच्च विचार इस भूमि से रखे गए हैं, फिर लेकिन हम तक पहुंच नहीं रहे। ऐसा हो गया क्योंकि हमने अपने दरवाजे घर के बंद कर दिए। या जैसे आपने कहा कि हम लोग
मंदिर में जाते हैं, केवल मत्था टेकने जाते हैं, लेकिन सुनने तो जाते ही नहीं। तो अगर हम सुनना शुरू कर दे, पढ़ना शुरू कर दे, तो कहाँ से कहाँ चला जाए समाज। सॉरी महाराज, पहला प्रश्न हमारा रह गया कि उनकी ऐसी कौन सी शिक्षाएं उन्होंने तब दी थी बट अब उसका गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है। ऑनेस्टली कहूं, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मूल शिक्षाएं अभी तक लोगों तक पहुंचाने में हम खुद असमर्थ रहे, ऐसा मैं कहूंगा। अच्छा। कोई उनकी गलत क्या फैलाए ना फैलाए, मैं उस पर अभी चिंतन मनन नहीं कर पाऊंगा या टिप्पणी भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा खुद को मानता हूँ कि हमको तो उनका आदेश है, गुरु आदेश है हमको कि धर्म का प्रचार करना है, उपासना का प्रचार करना है। तो कोई अगर उनके नाम पर कोई अगर कुछ ऐसी कोई अगर विषय की अगर रचना करता होगा जो अयोग्य है या समाज हित के विरोध में है, तो वो इज अ फेलियर ऑफ द गुड पीपल, ऐसा मैं समझता हूँ कि जो अच्छे लोग होते हैं वो जब क्रियाहीन बन जाते हैं तब बुरे लोगों को अपने काम करने की संधि मिलती है। तो अगर हम सब मिल जाएं, साथ में खड़े हो जाए, लोगों तक जिस प्रबोधन का मार्ग है ये, तो प्रबोधन का अगर विषय पहुंचाए तो गलत होने की संधि नहीं मिलेगी। लेकिन मैं ज्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करूं क्योंकि किसने क्या कहा, किसने क्या कहा। ओके, एक आखिरी सवाल इस एपिसोड के लिए कि आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिए आपका अगर कोई संदेश होगा, मार्गदर्शन होगा या मंत्र होगा, तो वो क्या होगा? अपने आप पर विश्वास रखें और अपने खुद पर, अपनी क्षमताओं पर, अपने विचारों पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। आत्मबल जिसे कहते हैं, आत्मविश्वास की महाराज कहते हैं कि अगर जीवन में हमारी कोई पूंजी है तो आत्मविश्वास है। तो वो पूंजी हम कोई हमसे छीन नहीं सकता, कोई चोरी नहीं कर सकता, उसको कोई लॉस नहीं हो सकता। आत्मविश्वास कभी ढलना नहीं चाहिए। हमारे कर्तव्य पथ पर से हमको कोई हिला नहीं सकता। वो कब होगा? जब हमारा अपने आप पर विश्वास होगा, हमारे मार्ग पर विश्वास होगा, हमारे सिद्धांतों पर विश्वास होगा, मूल्यों पर विश्वास होगा। तो शुरुआत अपने आप से करें, किसी को और को आप अपराधित्व ना दे, अपना आप परिवर्तन करें। अगर हम अपने आप में परिवर्तन करने लगेंगे तो जीवन अपने आप ठीक होने लगता है। ओके, खुद पे विश्वास रखना ज्यादा जरूरी है, कर्मों से भी सही कर्म करना, वो अपने आप बाकी आ जाता है। अच्छा, धीरे धीरे सब आ जाता है। क्योंकि लोगों का, मैंने हमेशा सुना, मेरा ईश्वर में बहुत श्रद्धा है। अरे ईश्वर में श्रद्धा बाद में रखो, पहले खुद पर तो श्रद्धा रखो। अगर आपको अपने जैसे बाहुबल पर अगर आपके विश्वास नहीं है, आपके जैसे हमारे अपने मराठी में कहते हैं आपल्या मनगटीच्या ताकदीवरती आपला जर विश्वास नसेल तर देवावर विश्वास ठेवून उपयोग काय? अगर आप अपने आप को दीन और त्रस्त ग्रस्त और विक्टिम मेंटालिटी, अगर आप विक्टिम मेंटालिटी में हो तो क्या जीवन जियोगे आप? क्या फायदा है इस जीवन का? अब मौज में जीना सीखो। अब आप एक लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। वी हैव नॉट कम, हम यहाँ मरने के लिए थोड़ी आए, हम यहाँ जीवन जीने के लिए आए हैं। अब अपने क्षमताओं को समझो, अपने जीवन के एक उसके बहुआयामी बहुरंगी अस्तित्व को समझो और एक कल वृत्ति से उसको ना देखो। एक जीवन बहुत से रंगों में रंगा है, बहुत से आयामों में बना है, और उसका आनंद लो, उसका मेक इट अ सेलिब्रेशन। जीवन, वी आर हियर टू बी हैप्पी, टू सेलिब्रेट, टू बी क्या बोलूं मैं, टू बी लॉस्ट इन दैट, जिसको जैसे अत्यानंद कहा जाता है। लेकिन अगर आप आत्मानंद में, नित्यानंद में या उस अवस्था में हो तो जीवन एक, आई थिंक इट वॉज अ वंडरफुल एपिसोड। बहुत सारी मतलब क्या कह सकते हैं हम, शिक्षाओं पे मेजरली मेरा जो फोकस था आज बात करने का, जो शायद लोगों तक पहुंचना जरूरी था मेरे समझ के अनुसार, कि उनकी क्या शिक्षाएं थी, किस चीज को हमें फॉलो करना चाहिए, और थोड़ा सा एक खुद पे विश्वास रख के, जैसे आपने कहा कि अपना मार्गक्रमण करना चाहिए। और डेफिनेटली गुरु तो है ही आपके साथ, उनको, उनके शरण तो आप हमेशा, मतलब उनके गुरु चरण तो आपके साथ है ही, आप, उनका आशीर्वाद है। बहुत
आई थिंक मैं क्या बोलूं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है महाराज। ये इतनी सारी क्लैरिटी हमें मिली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारा वक्त हमें दिया, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार, श्री स्वामी समर्थ। आपने वीडियो अगर पूरा देखा होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक जरूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। जो भी नॉलेज है, जो भी हमने इस वीडियो में चर्चा की है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी आपके माध्यम से। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा आपने तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जल्द मिलेंगे अगले संवाद में, तब तक के लिए धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ।